मॉर्निंग आप सभी को। तो जैसा कि पिछला लेक्चर मैंने अपलोड किया था डे फर्स्ट का, आज डे 2 है और चैप्टर 2 है। मैंने चैप्टर फर्स्ट लीनियर यानी आपका रियल नंबर जो था उसमें मैंने आपको सब कुछ पढ़ा दिया था, सब कुछ बता दिया था जितना उस चैप्टर से बन सकते थे कि क्वेश्चन, जितने भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बनने थे वो सब मैंने आपको डे फर्स्ट में सिखा दिया था। आज हम डे 2 लेके आए हैं आपके सामने, चैप्टर नंबर 2। आपका एनसीईआरटी से ही मैंने सारे चैप्टर उठाए हुए हैं। तो एनसीईआरटी लगभग देखो यूपी बोर्ड के लिए भी आती है, सीबीएसई के लिए आती है, इसलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को टारगेट किया हुआ है। अब एनसीईआरटी से आज हम पॉलिनोमियल से डिटेल एनालिसिस करेंगे कि इस पर कितने टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं और क्या क्या हो सकता है, इसका एग्जाम में वेटेज कितना है, इससे कितने नंबर क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या है इसका बेसिक, क्या है इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, वो सब चीज़ हम यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं। तो देखिए हमारा जो चैप्टर आज का टॉपिक है वो हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है। क्या है? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल देखो इसको आपने कक्षा 9 में पढ़ रखा होगा अच्छे से, कक्षा 6 से पढ़ते आ रहे होंगे, 6, 7, 8 यही सब चीज़ें हम पढ़ते आते हैं। अलजेब्रा का ही फंक्शन है। देखो जो यानी पार्ट 2 है, वैसे बुक के हिसाब से देखो तो जो बोर्ड देता है वो पूरा नाम देता है अलजेब्रा। क्या नाम देता है? अलजेब्रा। ये अलजेब्रा का ही पार्ट है। अलजेब्रा कक्षा 10 में मेनली 4 पार्ट में बटा हुआ है। कितने पार्ट बटा? 4। देखो सीबीएसई के दृष्टिकोण से इसका जो वेटेज है कितने नंबर का है? 20 का। और यूपी बोर्ड के दृष्टिकोण से इसका नंबर कितना है? 18 है। तो सीबीएसई 20 देता है, यूपी बोर्ड 18 नंबर देता है। अब ये दोनों एग्जाम हो गए। अब देखो इसमें हमको पढ़ना क्या क्या होता है। पहला इसमें क्या है? पॉलिनोमियल है। पहला क्या है? पॉलिनोमियल है। दूसरा हमको क्या पढ़ना पड़ता है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये चीज। तीसरा चीज में हम क्या पढ़ते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या पढ़ते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और चौथी चीज इसी में हम पढ़ते हैं एपीजीपी। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये लगभग 4 टॉपिक आते हैं यहाँ पे। अब हर टॉपिक ये सभी मिला के क्या होते हैं? 20 नंबर आता है सीबीएसई बोर्ड में। और यूपी बोर्ड में सबको मिला के कितना देता है? 18 नंबर देता है। तो देखो ये अलजेब्रा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अलजेब्रा का एक पार्ट है कौन सा? पॉलिनोमियल, जिसे हमें पढ़ना है। ये चैप्टर 2 है एनसीईआरटी के हिसाब से। अब देखो इस चैप्टर का यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड से कितना वेटेज है। देखो यूपी बोर्ड और सीबीएसई दोनों को देखो, मैंने जितना अभी तक देखा सारे मॉडल पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और बुक से जितनी भी चीज़ें मैंने एनालिसिस किया उसके आधार पर मैंने देखा, ये देखो सीबीएसई में इसमें 5 नंबर, 4 से 5 नंबर तक आता है। कितने तक आता है? 4 से 5 नंबर। यूपी बोर्ड में ज़्यादा नहीं पूछा गया है, 4 नंबर तक आता है। देखो यूपी बोर्ड में भी जस्ट लागू ही हुआ है, पिछले 2 साल से एनसीईआरटी चालू ही हुई है, तो ज़्यादा यहाँ से पूछा नहीं जाता। इससे एक टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, वो भी अल्फा बीटा वाला। तो सीबीएसई यूपी बोर्ड वालों के लिए एक ही 2 चीज़ ध्यान रखनी है और थोड़ा उन्हें डिवाइड वाला सीख लेना होगा। देखो डिवाइड आ सकता है, कोई वो नहीं है, लेकिन सीबीएसई वालों के लिए ये 4 से 5 नंबर का वेटेज होने वाला है। तो ये हम पॉलिनोमियल लेंगे, फिर इसके बाद लीनियर इक्वेशन आएंगे, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फिर क्वाड्रेटिक फोर, फिर फिफ्थ पे एपीजीपी। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। हमने पिछला चैप्टर रियल नंबर अच्छे से कंप्लीट कर लिया। अब हम यहाँ पॉलिनोमियल के बारे में जानेंगे। हम तुम्हें आपको पहले थोड़ा बेसिक बताएंगे इसमें क्या क्या है वास्तव में, थोड़ा चैप्टर के बारे में आपको बता देंगे। उसके बाद हम इस पर ज़्यादा नहीं, मैंने सिर्फ 5 टाइप के क्वेश्चन उठाए हुए हैं। ये देखो मैंने क्वेश्चन यहाँ बना रखा है फर्स्ट चैप्टर के जरिए। ये भी आपका सेकंड नंबर का चैप्टर है, पूरा क्वेश्चन है इसमें। जितने भी क्वेश्चन बनते थे, जितने भी टाइप के बन सकते थे, मैक्सिमम 5 टाइप के क्वेश्चन बनते ही हैं। तो आज आपको सिर्फ और सिर्फ 5 टाइप के क्वेश्चन सीख रहे हैं। ये 5 टाइप के क्वेश्चन पे आप आधारित ढेर सारे क्वेश्चन कर सकते हो। आपको बुक में खूब ढेर सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, आप उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लो। लेकिन मैंने यही 5 टाइप क्वेश्चन बनेंगे, इससे ज़्यादा क्वेश्चन को घुमाता नहीं। मैंने जितने भी अच्छे तरीके से घुमा क्वेश्चन लिख सकता था वो सब मैंने लिखा है। यहाँ आपको मैं कुछ स्पेशल फार्मूले दे दूंगा, कुछ और एक्स्ट्रा जानकारी दे दूंगा, जिससे आप एग्जाम में अच्छा नंबर उठा सकते हो। इन सब बातों के साथ साथ हम आते हैं अपने चैप्टर पे। ये तो आपका कितने नंबर का कौन सी चीज़ है और क्यों पढ़ना है, कितना पढ़ना है, तो ये मैंने बता दिया। जैसा मैंने कहा था मैं हर वीडियो में आपको बताऊंगा कौन सा नंबर कितने नंबर आता है। तो ये चीज़ें हमारी जानकारी की थी। अब जानकारी हमारी खत्म हो गई, हम आते हैं पॉलिनोमियल पे। देखो पॉलिनोमियल शब्द होता क्या है? पॉलिनोमियल का अगर मैं हिंदी नाम पढ़ूँ तो इसका नाम होता है क्या? बहुपद। क्या नाम होता है? बहुपद। बहु वो सास बहू वाली बहु नहीं, यहाँ बहु का मतलब होता है अधिक। क्या होता है? सास बहू वाली बहु नहीं, यहाँ बहु का मतलब क्या होता है? बहुत सारे पद। तो ये जो बहुपद होते हैं मतलब कि ढेर सारे पद, ढेर सारे क्या होते हैं? पद होते हैं। टर्म्स, यहाँ पद का मतलब टर्म्स होता है। अगर इंग्लिश में देखो तो इस पद का मतलब होता है टर्म्स। तो यहाँ क्या होगा? ढेर सारे टर्म्स हो। टर्म्स का मतलब जैसे ऐसे देखो, अगर मैं ऐसे लिखूँ ए एक्स प्लस डी, तो देखो इसमें कितने पद हो गए? एक ये, एक दूसरा पद। तो देखो यहाँ पद को डिसाइड कौन करता है। अगर आप लोग अलजेब्रा को थोड़ा डिटेल पढ़ना चाहते हो तो मैंने एक वीडियो बना रखा है, अपने चैनल पे डाल रखा है, उसे आप लोग देखिएगा। वहाँ अलजेब्रा मैंने शुरुआत की है, उसे मैं बनाऊंगा इसके बाद, क्योंकि देखो एक दिन में ज़्यादा वीडियो बन नहीं पाता है, इसलिए मैंने अभी उसको रोक के आपका 10th वाला सीरीज शुरू किया हूँ। तो बहुपद मतलब जिसमें एक से ज़्यादा पद हो। यहाँ देखो एक प्लस है इसलिए 2 पद आ गए। अगर मैं ऐसे लिख दूँ सी, यहाँ देखो कितने प्लस वाले साइन है? 2। तो जब जितने देखो साइन आते हैं प्लस माइनस का चिन्ह, ध्यान रखो प्लस माइनस यही दोनों डिसाइड करते हैं किसको? टर्म को।
इसको डिसाइड करते हैं टर्म, यानी उसमें कितने पद होने वाले हैं वो डिसाइड कौन करता है, प्लस माइनस। देखो मल्टीप्लाई कभी भी पद को डिफाइन नहीं करता है, ठीक है। जैसे अगर तुम ऐसे लिखो ए एक्स बी वाई सी, मतलब यहाँ जितने टर्म थे मैंने सारे लिख दिए, लेकिन यहाँ पर कोई मैंने चिन्ह नहीं लगाया प्लस माइनस का, तो ये आपका क्या होगा, बहुपद नहीं होगा, यानी पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ये इसमें क्या होगा, जब टर्म यानी जुड़ते जाएंगे तो ये क्या होगा, बहुपद होगा। देखो ये होगा आपका क्या, मोनोमिल होगा, क्या होगा, मोनोमिल होगा। आपके दिमाग में अगर बहुपद नहीं होगा क्या, तो ये मोनोमिल होगा, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना, क्योंकि आप पढ़ के भी आए हो, तो ये एक मोनोमिल टाइप का पॉलिनोमियल है। किस टाइप का, मोनोमिल टाइप का। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ देखो इसमें क्या है, जब प्लस माइनस चिन्ह लगे तो ये पद बढ़ते चले गए, तो इस तरीके से आपको पता चलेगा वास्तव में पद होते क्या क्या हैं। यहाँ देखो आपको ज़्यादा पद के बारे में नहीं पढ़ना है, यहाँ का जो मेन काम है वो आपको 2-3 चीज़ें पढ़नी है। वो क्या क्या है वो मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। ये देखो इस चैप्टर को आने के लिए आपको थोड़ा डिवाइड आना चाहिए। क्या आना चाहिए, डिवाइड आना चाहिए। इस चैप्टर को पढ़ने का उद्देश्य आपको अलजबरा का डिवाइड आना चाहिए। यहाँ मैं आपको अलजबरा का डिवाइड भी सिखाऊंगा कैसे किया जाता है। बेसिकली ये सवाल में डिवाइड वाला जरूर करवा दूंगा और एक अच्छा सवाल करने की कोशिश करूँगा। वैसे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा नहीं, लेकिन उसको कर लोगे ना तो आपको पूरा डाउट हर तरीके का क्लियर हो जाएगा। तो देखो मेनली देखो हम सारे कुछ इक्वेशन लिख रहे हैं। तो देखो लीनियर और क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, क्वाड्रेटिक, ठीक है। तीसरा आता है हमारा क्यूबिक। ये पावर के आधार पे 3 टाइप्स के अलजबरा को पार्ट में बांटना है, एक लीनियर, दूसरा क्वाड्रेटिक, तीसरा क्यूबिक। लीनियर मतलब क्या होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक्स की पावर क्या हो, सिंगल हो, यानी अगर एक्स की पावर 1 है तो हमेशा क्या होगा, लीनियर होगा। कोई भी इक्वेशन होगा उसमें एक्स की पावर 1 है तो वो क्या होगा, लीनियर। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल अगर हम लिखना चाहें तो उसका जो फॉर्म होता है मेन लीनियर इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में होता है, ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में होता है। क्या होता है, ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आता है हमारा क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक फॉर्म में होता है हमारा क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होता है। और जब क्यूबिक आ जाएगा तो इसमें पावर कितनी हो जाएगी, 3, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इस फॉर्म में आ जाएगा। तो देखो आपने देखा जैसे जैसे पावर बढ़ रही है वैसे इनका नाम बदलता जा रहा है। देखो यहाँ मैक्सिमम पावर कितनी है, 1, ये हमारा क्या हो गया, लीनियर। मैक्सिमम पावर 2 हो गया, क्या हो गया, क्वाड्रेटिक। मैक्सिमम पावर 3 हो गया, क्या हो गया, क्यूबिक हो गया। अब देखो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, देखो ये इसका नाम लीनियर पड़ा क्यों होगा। देखो लीनियर मतलब अगर हम ग्राफ बनाना चाहें, अगर हम यहाँ ग्राफ बनाते हैं तो ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा हमारा। तो देखो जब ये एक्स एक्सिस पे एक ही बार में काटेगा, यानी यहाँ एक्स पे एक ही बार काटेगा और एक सीधी रेखा, देखो ये एक्स एक बार काटेगा और सीधी रेखा बनेगी तो हमारा कैसा ग्राफ हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। इसका क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है, देखो क्वाड शब्द जो बना हुआ है, ये क्वाड का मतलब होता है वर्ग यानी स्क्वायर, ठीक है। तो क्वाड मतलब क्या होता है, स्क्वायर यानी वर्ग करना, तो ये वर्ग होता है। तो इसको जब हम ग्राफ बनाते हैं तो कुछ पैराबोला बनता है। ये देखो 2 पॉइंट एक्स एक्सिस को काटता है, कितने पॉइंट काटता है, 2 पॉइंट से, इसलिए इसे क्वाड्रेटिक बोलते हैं। क्यूबिक जो होगा वो क्या करेगा, एक्स एक्सिस को 3 बार काटेगा। एक्स एक्सिस को कितनी बार काटेगा, 3 बार। देखो एक यहाँ काटा, एक यहाँ काटा और एक यहाँ काटा। तो देखो ये एक्स एक्सिस को कितनी बार काटा, 3 बार काटा, तो हमारा क्यूबिक हो गया। 2 बार काटा तो क्या हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया। 1 बार काटा तो लीनियर, मतलब सीधी रेखा मिली, लीनियर। पैराबोला मिला तो क्वाड्रेटिक, ठीक है। अब ये हमारा क्या होगा, जिगजैग टाइप में मिल गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, क्यूबिक हो जाएगा। अब ये पॉलिनोमियल बढ़ता जाएगा, 3 से ज़्यादा होंगे तो हम उसे हम पॉलिनोमियल में ले लेते हैं। अब देखो यहाँ क्या होता है कि हमारे 3 पावर के आधार पर हमने इसके नाम अलग अलग रख रखे हैं। देखो इस चीज़ को लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आपने 9th में पढ़ा। क्वाड्रेटिक यहाँ हम डिटेल में पढ़ेंगे, जो आपका अगला चैप्टर है इसके बाद, ठीक है। पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन के बाद चौथा, पांचवा, ठीक है, तो वहाँ पढ़ेंगे। क्यूबिक के बारे में हम थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे, लेकिन क्यूबिक हमें ज़्यादा पढ़ना नहीं है, ये आपको आगे मिलेगा पढ़ने को 11-12 में, वहाँ तो बहुत ढेर सारे टर्म पढ़ने को मिलेंगे, तो एक अलग होता है। तो यहाँ देखो हम पॉलिनोमियल के बारे में हमने आपको बताया कि ये टाइप चीज़ें पढ़नी है। अब देखो इनकी जो इक्वेशन है, मैंने इक्वेशन लिख रखे हैं, कैसे कैसे इक्वेशन है, ए एक्स के फॉर्म में ए एक्स स्क्वायर बी एक्स और ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी। अब देखो यहाँ एक चीज़ आता है, जीरोज शब्द, बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि इसमें क्यों पूछता है जीरोज ही, इसके जीरोज का मतलब क्या है। आज मैं आपको समझाऊंगा कि यहाँ जीरोज लिखता क्यों है, जीरोज करता क्यों है। आप लोग को पढ़े होंगे सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। तो ये जीरोज का मतलब क्या है, देखो यह जीरोज का मतलब सिंपल सा फंडा है कि जीरो हो जाना। जैसे मान लो मैंने यहाँ लिखा x + 2, अब बताओ मैं यहाँ x की वैल्यू, जैसे मान लो हमारा fx एक इक्वेशन है, fx बराबर x + 2 मैंने लिख दिया। अब मैं पूछूं कि बताओ इसका जीरोज क्या होगा, तो देखो जीरोज का मतलब कि इसमें मैं x की वैल्यू क्या पुट कर दूं कि इक्वेशन जीरो हो जाए। जीरोज मतलब सिंपल यही समझो, जीरोज मतलब ऐसा फंक्शन जो इसको जीरो करने की कोशिश करे। मतलब fx को अगर मैं जीरो कर दूं, क्या कर दूं, fx को जीरो लाने की कोशिश जो करेगा वही इसका जीरोज हो जाएगा। तो fx यहाँ क्या रख दोगे x जगह की, ये fx पूरा फंक्शन जीरो हो जाए, fx जगह अगर जीरो रखूँ यहाँ तो जीरो बराबर क्या हो जाएगा, x + 2 हो जाएगा। अब जब x + 2 बराबर जीरो हो जाएगा तो यहाँ से x बराबर, जब इसको दबाओगे तो प्लस इधर माइनस आ जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा, -2। मतलब कि अगर यहाँ x की वैल्यू आप -2 रखोगे
तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यानी कि इस फंक्शन को जीरो करने का काम कौन किया, -2, जीरो करने का काम कौन किया, -2। तो यही इसका क्या होता है, जीरो हो जाता है। तो ये लीनियर इक्वेशन में देखो इसकी पावर 1 थी, इसलिए यहाँ x का मान कितना है, 1 है। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता, मान लो ऐसे में लिख देता x² + 5x + 6। अब इसके बाद कितने जीरोज हो जाएंगे, तो देखो जितनी पावर उतने जीरोज बनते हैं, जितनी पावर उतने जीरोज बनते हैं। और यहाँ जीरोज को हम दो नाम से डिनोट करेंगे, पहले वाले को अल्फा, दूसरे वाले को बीटा। जितने जीरोज होंगे उसी तरीके से नाम बढ़ते चले जाएंगे। अगर मान लो मैं इक्वेशन लिखूं x³ + 5x² + 6x + 7, तो यहाँ देखो x की पावर मैक्सिमम कितनी है, 3, तो इसके 3 जीरो बनेंगे, कौन कौन, अल्फा, बीटा और गामा बन जाएंगे। तो देखो जितनी पावर होगी उतने उसके आंसर आएंगे। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ देखो दो आंसर आएंगे। अगर इसको हम फैक्टर करें तो देखो भैया सिंपल सा x² + 5x + 6, 6 को तोड़ो, क्या तोड़ सकते हो, 3 × 2 = 6 होता है, क्या हो जाएगा 3x + 2x + 6। यहाँ से x कॉमन लोगे क्या हो जाएगा, x + 3 + 2 कॉमन लोगे तो x + 3। देखो फैक्टर सबको आना चाहिए, यहाँ से क्या हो जाएगा, एक तो x + 3 हो जाएगा, दूसरा x + 2 हो जाएगा। और दोनों क्या करेंगे, जीरो के बराबर करते हैं। ये देखो इस इक्वेशन को जीरो के बराबर करोगे तभी यहाँ से x का क्या आएगा, मान आएगा। या तो ये जीरो बराबर होगा और ये भी जीरो बराबर होगा, यहाँ से लिख देंगे x + 3 = 0 और x + 2 = 0। यहाँ से x का देखो एक वैल्यू आ जाएगा -3 और दूसरा आ जाएगा x = -2। यहाँ देखो भैया हमारे पास दो वैल्यू आ गई x की, एक क्या आया -3 और दूसरा आया -2। तो देखो ये दोनों वैल्यू अगर आप यहाँ इक्वेशन में डालोगे, x की वैल्यू -3 और x की वैल्यू -2, तो देखो ये इक्वेशन जीरो हो जाएगा। पुट कर दो। अगर मान लो ये हमारा f(x) का इक्वेशन था, अब यहाँ से हमने क्या निकाला, मानो हमें f -3 निकालना है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ हम क्या रख देंगे, -3 रख देंगे। इसको इरेज कर देते हैं। यहाँ देखो -3 डालोगे तो -3 का स्क्वायर + 5 × -3 + 6, ये 3 3 क्या हो जाएगा 9, माइनस प्लस ही होता है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 5 3 15 + 6। देखो ये भी प्लस है, ये वाला प्लस, दोनों जोड़ के क्या हो जाएंगे 15 - 15, कट के बराबर क्या गया, जीरो। तो आपको पता चल गया कि इसका एक फंक्शन कौन है, -3, जीरो हो जाएगा। -2 डालोगे तो भी इक्वेशन जीरो हो जाएगा, आप चेक कर सकते हो। मैं यहाँ कर देता हूँ f-2। अब f-2 यहाँ डालोगे तो देखो -2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लस 5 × -2 + 6, ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 5 2 जा -10 + 6। अब देखो 6 और 4 ये दोनों मिलके प्लस है 10, 10 - 10 और कैंसिल आउट होकर क्या हो जाएगा, जीरो। तो देखा आपने ये दोनों वैल्यूज को क्या कर रही है, जीरोज कर रही है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा जीरोज होता क्या है। अब देखो यहाँ जीरोज का मतलब क्या है और जीरोज यहाँ डिफाइन कैसे किया गया। तो देखो यहाँ जो डिफाइन किया गया वो मेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए डिफाइन किया गया है, क्यूबिक के लिए किया गया है, लेकिन आपके ज़्यादातर पूछा नहीं जाता बोर्ड एग्जाम में। मान लो अगर आपसे पूछा भी जाता है तो आप कर सकते हो। देखो इसे तो सिलेबस से बाहर है लेकिन लिखा तो है, लेकिन सवाल आया है एक दो बार में, एक दो बार पूछा गया है इस तरह सवाल, तो आपको पता होना चाहिए। देखो जानकारी जितने ज़्यादा लिया होगा उतने फायदे में रहोगे। तो मैंने जैसे टारगेट किया है कि 100 to 100 दिलाना है, तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा बता दूंगा। तो देखो मेन जो आपका इक्वेशन होता है क्वाड्रेटिक, उसका फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c। अब देखो इसके दो टर्म आते हैं, कौन कौन से आते हैं, यानी पावर दो तो दो आएंगे, एक अल्फा दूसरा बीटा। यानी इसके जो दो जीरोज होते हैं, नंबर जीरो कौन कौन होता है, अल्फा और बीटा। तो यहाँ दो चीज़ें होती है, एक बोलता है सम ऑफ जीरोज, क्या बोलता है, सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज क्या इसी को बोलते हैं हिंदी वाले में शून्यकों का योग, क्या बोलेंगे, शून्यकों का योग। तो जो सम ऑफ जीरोज होता है वो हमेशा करता है -b/a होता है, या इसी को दूसरी भाषा में कुछ ऐसा लिखता है। देखो ये x का कोफिशिएंट है और ये x² का कोफिशिएंट है, यहाँ लगा देंगे माइनस, यहाँ लिखते हैं क्या, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ये चीज आपको ध्यान रखना है, कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये जो होता है b, ये किसका है, कोफिशिएंट b का है, और ये कोफिशिएंट किसका है, x² का है a। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, कोफिशिएंट क्या होता है, ये सब जितनी भी चीज अगर आपको देखना है तो आप मेरा एक अलजेब्रा का लेक्चर उसे जाके अटेंड करना, वहाँ सारा चीज मैंने यहाँ बता रखा है कि अलजेब्रा में मेन टर्म होते क्या और किन्हें क्या बोला जाता है, वो सब आपको वहाँ से पता चल जाएगा, जिनको अलजेब्रा का थोड़ा बहुत कम नॉलेज होगा। तो मैंने बना रखा है वीडियो, तो इस चीज को आप यहाँ से समझ गए, कोफिशिएंट ऑफ x होता है, कोफिशिएंट ऑफ x² होता है। इसी तरीके से सम ऑफ जीरोज का जाता है, दूसरा शब्द आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। देखो ये दोनों फार्मूला आपको याद होना चाहिए, इस पे बहुत अच्छी सवाल पूछा है, ये दोनों चीज आपको पता होना चाहिए। और सवाल यहाँ से ही पूछता, घुमा घुमा के पूछेगा। अच्छा देखो सम ऑफ जीरोज को यहाँ देखो हमने इसके दो टर्म अल्फा बीटा माने थे, तो यहाँ मतलब इसको ऐसे लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा बराबर है ये। इस सम ऑफ जीरोज को दूसरी भाषा में अगर मैथमेटिकली हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो अल्फा बीटा करेंगे, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को क्या रिप्रेजेंट करेंगे, अल्फा इंटू बीटा। तो ये अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, ये होता है आपका c/a होता है। देखो दोनों में नीचे a ही होता है, ये कांस्टेंट अपान होता है, और ये तुम्हारा एक x का कोफिशिएंट वाला होता है। तो यहाँ जब आप लिखोगे यहाँ क्या लिखोगे, कांस्टेंट, क्या लिखोगे, कांस्टेंट अपान नीचे वही
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखो ये आपके मेन दो फार्मूले यहाँ से बनेगी, इन दोनों को आपको अच्छे से याद करना है। इससे घुमा घुमा के देखना भी मैं दिखाऊंगा आपको कितनी अच्छी चीज़ सवाल बनती है। तो ये दोनों चीज़ आपको इंपॉर्टेंट याद होना चाहिए, ये सबके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। इसको आप अच्छे से एकदम रट लो, इसको आप रट लो, इसे कठिन नहीं है, सिंपल सी बात है कि देखो जब सम करना है इन दोनों का कर दो और जब प्रोडक्ट करना है तो थर्ड और लास्ट कर दो, ठीक है, लास्ट और फर्स्ट को डिवाइड कर दो। ये आपके मेन ये फार्मूला, इसको आप अच्छे से रट कर लो, ठीक है। इस पर सवाल आएगी एक 4 नंबर की, लेकिन अब ये मत सोचना कि ऐसे ही सवाल आ जाएगी। सवाल मैं अभी दिखाऊंगा कैसे वो घुमा के आपसे सवाल पूछता है, कहानी कैसे बदल बदल के लिखी जाती है। तो मैं आपको 5 टाइप क्वेश्चन जितने तरीके से कहानी बदली जा सकती है मैं बना के लॉजिक, वो सब मैं लेके आऊँगा, आपको दिखाऊंगा। 1 नंबर की सवाल बनती है, 4 नंबर वाली सवाल बनती है, 3 नंबर वाली सवाल बन सकती है, तो तीनों टाइप में सवाल बन सकती है, 2 नंबर वाली भी बन सकती है, कोई कठिन काम नहीं है। तो यहाँ देखो 2-3 टाइप सवाल बन सकती है। अब एग्जामिनर पर डिपेंड करता है वो कितने नंबर और कितनी टब वाली देना चाहता है। तो मैंने लगभग सारे टाइप के क्वेश्चन यहाँ उठाए और आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैसे होता है। इतनी चीज़ आपको मेरे हिसाब से डाउट क्लियर होना चाहिए। ये अगर आपको आता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अच्छा ये तो था किसके लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, किसके लिए था, क्वाड्रेटिक के लिए। अब हम अगर हमारे पास क्यूबिक आ जाए तो क्या करेंगे, तो देखो यह क्यूबिक आएगा तो कुछ खास नहीं करना है, उसका भी इक्वेशन कुछ ऐसा ही होता है। अगर क्यूबिक इक्वेशन होगा क्या होगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएंगे, अब यहाँ पे मैक्सिमम और 3 है क्यूबिक, तो पहला जिसमें वही सम ऑफ जीरोस अल्फा बीटा और गामा। देखो ये इसके पावर 3 है, यहाँ 3 बनेगा, अल्फा बीटा और गामा 3 बनेंगे। अब अल्फा बीटा गामा तीनों का सम, तो सिंपल ये अपान ये, फिर क्या हो जाएगा बी अपान ए, माइनस लगा देना है, माइनस बी बाई ए। अब देखो अब इसका अगर प्रोडक्ट बनाओगे तो प्रोडक्ट तो अल्फा बीटा गामा इसमें भी बनेगा। तो देखो प्रोडक्ट वाला मतलब मैंने क्या होता था, लास्ट वाले से फर्स्ट वाले को। यहाँ देखो ये चीज ध्यान रखना है कि इसमें लास्ट और फर्स्ट वाले में माइनस आता है, तो माइनस डी बाई ए आ जाएगा। अब देखो इसमें मेन इंपॉर्टेंट एक टर्म और आता है, क्या आता है कि देखो सभी का मल्टीप्लाई, यानी अल्फा बीटा के साथ, बीटा गामा के साथ और गामा अल्फा के साथ होता है। ये वाला क्या होता है, सी बाई ए आता है, यानी ये जो बीच में ठोर बन गया तो इसके लिए सी बाई आता है। ये देखो पॉजिटिव होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और ये अदर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, ठीक है, इन्हें अदर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के नाम से हम जानते हैं। ये 3 यहाँ से इसके लिए पार्ट, ये क्यूबिक के लिए रखो। देखो इसका ज़्यादा यूज है नहीं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा भी नहीं गया है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बस मैंने आपकी जानकारी के लिए बता दिया है। कुछ बच्चों को रहता है डाउट तो वो इस चीज़ को जान सकते हैं या सीख सकते हैं, वास्तव में है क्या। यहाँ तक आपको ये पता होगा, मेरे हिसाब से सभी को पता होगा। तो देखो एक तो ये अल्फा बीटा गामा वाली सवाल बनेगी, आपसे यहाँ जस्टिफाई वेरीफाई करने के लिए दे देगा, यानी आप उसका प्रोडक्ट करो। देखो यहाँ आपको प्रोडक्ट यानी कि फैक्टराइजेशन करना आना चाहिए, तो फैक्टर खूब अच्छे से आना चाहिए, फैक्टर करना सीख लो, क्योंकि देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने वाले हो तो फैक्टर खूब ढेर सारा होगा। और यहाँ भी आपको फैक्टर आना चाहिए, क्योंकि फैक्टर से आप जस्टिफाई करोगे अपने आंसर को, चेक करके बताओगे कि हाँ दोनों से हमारा आंसर सेम ही सेम आ रहा है, तो एक जस्टिफिकेशन का क्वेश्चन आंसर आता है। अब देखो इसके बाद आपको आना चाहिए, इसमें क्या आना चाहिए, डिवीजन, क्या आना चाहिए, डिवीजन। यहाँ अलजबरा का डिवीजन से मतलब हमारा, यहाँ मतलब किससे, अलजबरा का डिवीजन आना चाहिए। इसका जो सेकंड पार्ट है वो सिर्फ और सिर्फ डिवीजन है। देखो यहाँ 2 ही चीज़ें हैं, एक ही आपके नंबर ऑफ जीरोज, ठीक है, यानी कि हमें जीरोज पता करना है, दूसरा हमें डिवीजन आना चाहिए। यहाँ देखो डिवीजन वाला अगर मैं आपको दिखाऊंगा ना, तो थोड़ा इससे पहले जो मैंने रियल नंबर पढ़ा था वहाँ देखो मैंने ये चीज़ लिखा था, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये आपने वहाँ देखा था, किसका फॉर्म देखा था, वहाँ ये यूक्लिड का एल्गोरिथम था, क्या था, यूक्लिड्स का एल्गोरिथम था। सेम वही चीज़ यहाँ क्या है, यहाँ थ्योरम है, क्या है, थ्योरम है, रिमाइंडर थ्योरम के नाम से जाना जाता है। यहाँ क्या नाम से जाना जाता है, रिमाइंडर थ्योरम के नाम से जाना जाता है, या डिवीजन रूल समझ सकते हो। यहाँ जैसे मान लो हमारे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स, तो एफ एक्स क्या होता है, जी एक्स मतलब जिसे डिवाइड करते हैं और जितनी बार टेबल पढ़ते हैं क्यू एक्स और प्लस आर एक्स, ये आपका एक फंक्शन होता है। यानी इस फंक्शन में किसी भी चीज़ को हम यहाँ जस्टिफाई करते हैं, यानी किसी भी फंक्शन को किसी भी फंक्शन से डिवाइड करते हैं, तो अगर उसमें कुछ रिमाइंडर बचता है तो रिमाइंडर को लिखते हैं, अगर नहीं बचता तो हम रिमाइंडर को 0 लिखते हैं। जिसमें रिमाइंडर नहीं बचता तो दोनों फंक्शन आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के फैक्टर होते हैं। यहाँ फैक्टर चेक करने का एक और तरीका भी होता है कि वो उसका यानी कि उसको उससे डिवाइड किया जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो वो फंक्शन हमेशा क्या हो जाता है, एक दूसरे का फैक्टर होता है। जैसे कि मान लो अगर मैं 2 से 8 को डिवाइड करता हूँ और ये 4 टाइम में कम्प्लीटली कट जाता है, तो मतलब ये 8 का एक फैक्टर कौन है, 4 है, और दूसरा फैक्टर कौन है, 2 है। तो ये 8 के दोनों फैक्टर हुए, कौन कौन, 4 और 2, ये दोनों किसके हो गए, फैक्टर 8 के। तो इसी तरीके से हम फंक्शन को चेक भी करते हैं और इस तरीके से सवाल बनती भी है। सवाल में कहीं के लिख देगा, कहीं के एक्स लिख देगा, कहीं कुछ भी लिख देगा, और ये दूसरा फंक्शन लिख देगा, ए बी सी कुछ भी लिख देता है, और उसका पूछ लेता है बताओ उस फंक्शन की वैल्यू क्या है। तो उसे हम इसी फार्मूले के साथ चेक करने की कोशिश करेंगे रिमाइंडर थ्योरम से। या इसका डिवाइड और मल्टीप्लाई चेक करने के लिए किया जाता है कि कोई भी फंक्शन उसका फैक्टर है या नहीं है। अगर रिमाइंडर बचता है तो फैक्टर नहीं है, अगर रिमाइंडर नहीं बचता तो फैक्टर है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ से आपको समझनी होगी। अब देखो डिवाइड करना कैसे होता है, सिंपल देखो डिवाइड में
पहले जैसा ही रूल होता है, जैसा डिवाइड आप नंबर का पढ़ते हो वैसे डिवाइड यहाँ होता है। यहाँ मैं आपको एक डिवाइड करके दिखा देता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। जैसे कि कोई मैं बहुत अच्छा से डिवाइड करता हूँ, यहाँ एक्स प्लस 2 को मैं डिवाइड करता हूँ इससे एक्स क्यूब माइनस 8 से, क्या करता हूँ एक्स क्यूब माइनस 8 से डिवाइड करता हूँ, माइनस नहीं प्लस कर देता हूँ, थोड़ा आपको समझ आ जाए ताकि आपका डाउट ना रहे। इसका जब आंसर आएगा तो आपको डाउट नहीं होगा। अब देखो यहाँ कंपेयर करना और यहाँ देखो, मैं ये सिखा रहा हूँ, जिनको आता है वो वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे, सीधे क्वेश्चन पे आ जाएंगे, जिनको नहीं आता वो इस चीज़ को सीख लेंगे। क्योंकि देखो ये डिवाइड आना चाहिए थोड़ा बहुत, नहीं तो आप फंस जाओगे, क्योंकि वहाँ डिवाइड इस चैप्टर में बहुत लगाने हैं, यहाँ डिवाइड आपको आना चाहिए। क्योंकि बिना डिवाइड के यहाँ पर जैसे कि पावर 3 वाले होंगे तो उनका फैक्टराइजेशन नहीं कर पाओगे, पावर 4 वाले सवाल आएगा तो उनका फैक्टराइजेशन नहीं कर पाओगे, तो उसके लिए आपको डिवाइड आना चाहिए। डिवाइड का लॉजिक क्या होता है मैं इस सवाल से आपको करा देता हूँ। तो देखो यहाँ एक्स पावर क्या है 1 है, यहाँ एक्स पावर 3 है, तो हमें एक्स पावर कितनी जरूरत है, अगर मैं यहाँ एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँ तो 2 पावर इसकी 1 पावर इसकी जोड़ के 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या एक्स क्यूब, और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 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 होगा, ये हो जाएगा क्या 2x स्क्वायर। यहाँ लाइन खींचना, नीचे वाले का साइन बदल जाता है, तो प्लस के दोनों माइनस हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस, तो ये कैंसिल आउट। हमेशा देखो इसमें ध्यान देना होता है, हमें फर्स्ट टर्म को हमेशा हमेशा काटना है, ठीक है। अब यहाँ से चीज़ हो जाएगा, ये हमारा जाएगा क्या माइनस 2x स्क्वायर, और इस 8 को नीचे उतार दो, तो अब आपका इक्वेशन बन गया क्या माइनस 2x स्क्वायर प्लस 8 आ चुका है। अब हमें इस बार क्या लाना है माइनस 2 लाना, और साथ में एक्स स्क्वायर लाना है, यहाँ हमारे पास सिर्फ एक्स है, हम इस बार क्या ले जाएंगे, देखो यहाँ का जो चिन्ह लगा वही साइन यहाँ आपको रख देना होता है, ये 2 है 2 के साथ ले जाओ, क्योंकि यहाँ पे देखो 1 है तो 2 1 जा 2 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे एक एक्स है, यहाँ एक्स स्क्वायर लाना है तो एक एक्स भी ले जाएंगे, तो हम ले जाएंगे क्या माइनस 2x, ये हो जाएगा क्या माइनस 2x स्क्वायर, और माइनस प्लस माइनस 2 2 जा 4x हो जाएगा। अब देखो इस बार माइनस का प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस का प्लस हो जाएगा, और ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो इस वाले चिन्ह को ध्यान में नहीं रखना होता है, ये चिन्ह भूल जाओ, जब हम चिन्ह बदल देते हैं तो इस चिन्ह की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। अब यहाँ प्लस प्लस ये देखो ये तो जुड़ेगा नहीं क्योंकि ये अलग अलग पद हैं, ये 4x प्लस 8 हो जाएगा। अब इस बार हमें कितने की जरूरत है, देखो ये x इसमें भी है x इसमें भी है, सिर्फ हमें जरूरत किसकी 4 की, यहाँ प्लस है यहाँ प्लस लगाएंगे और 4 टाइम्स ले जाएंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4x प्लस 4 2 8 और माइनस माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखो हमारा इतना क्या हुआ कोशिएंट चला गया, ये हमारा क्या चला गया कोशिएंट। तो हमने यहाँ देखो ये हमारा क्या था, ये बीच वाला fx होता है, इसको fx बोलते हैं, इसी को जिससे डिवाइड करते हैं उसको gx बोलते हैं, और यही हमारा क्या होता है qx होता है, और जो हमारा रिमाइंडर यहाँ जीरो बच गया इसी को यहाँ rx बोलते हैं। तो देखो इसी को अगर हम फंक्शन लिखना चाहें कुछ ऐसा लिखेंगे fx बराबर gx इंटू qx प्लस rs, ठीक है। अब यहाँ देखो fx की वैल्यू जो आपको दिया गया है एक्स क्यूब प्लस 8 इक्वल टू जी एक्स क्या हो जाएगा एक्स प्लस 2 इंटू क्यू एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 और प्लस आर एक्स कितना है 0 है। अगर इन दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाली वैल्यू आपको मिल जाएगी, ये वाली वैल्यू आपको मिल जाएगी। और ये देखो यहाँ रिमाइंडर 0 हो गया, इसलिए ये दोनों इसके क्या बन गए फैक्टर बन गए। तो इस इक्वेशन के दो फैक्टर बने, कौन कौन, एक एक्स प्लस 2 बना, दूसरा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 बना। तो यहाँ से आपको ये चीज़ पता चल जाएगा कि किसी का हम फैक्टर भी चेक कर सकते हैं डिवाइड प्रोसेस से, तो ये आपको डिवाइड आना चाहिए। अब अगर आपको ये दो चीज़ें आती हैं तो इस चैप्टर से मेरे हिसाब से कुछ भी ऐसा नहीं जो आपको नहीं आएगा। अब यहाँ पे आपको कुछ फार्मूले भी याद होने चाहिए, कुछ जरूरी फार्मूले याद होने चाहिए, तो चलो उसको तो मैं बता दूंगा सवाल के साथ साथ, जितनी चीज़ आपको आना चाहिए इस चैप्टर के लिए। अब चलो हम क्वेश्चन पे आते हैं, कितने टाइप्स क्वेश्चन है, कैसे कैसे क्वेश्चन है, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे उस क्वेश्चन को करना होता है। तो आपको कुछ फार्मूला जो मैंने बताया था शुरू में वो याद होना चाहिए, उससे अलावा ज़्यादा आपसे कुछ पूछता नहीं, इसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपको दिमाग चलाना है, कुछ करना नहीं है। अच्छा देखो एक चीज़ और, यहाँ आपसे कभी कभी इक्वेशन पूछ लेगा, बनाओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए बोल देगा। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनाने का रूल होता है वो होता क्या है, होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, क्या हो सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट नहीं सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस सम ऑफ यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बराबर क्या होता है हमेशा 0 के। तो इस फंक्शन पे आप हमेशा वैल्यू रखोगे किसकी किसकी, इसे बोलते हैं क्या सम ऑफ जीरोज, क्या बोलते हैं सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज ये हमारा क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अगर आपको ये सवाल में दिया रहेगा तो आप इनकी जगह डायरेक्ट वैल्यू रखो, यहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की, यहाँ सम ऑफ जीरोज की, एक्स स्क्वायर रहने दो, तो सीधे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हो। तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए दो चीज़ें पता होनी चाहिए, क्या सम ऑफ जीरो पता होना चाहिए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पता होना चाहिए। अगर ये दो चीज़ पता है तो आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हो। अब इतनी जानकारी अगर आपके पास हो चुकी है तो चलते हैं हम क्वेश्चन पे, आपका समय ज़्यादा बर्बाद नहीं करेंगे। देखो पॉलिनोमियल मैंने इतना ही जाना था, वैसे पढ़ाने को कहोगे तो मैं इसका कम से कम अलजेब्रा करना बड़ा चैप्टर है कि 30 से 40 वीडियो बन सकती है, और आपका कम से कम 20 से 25 घंटे आराम से 30 घंटे पढ़ लोगे, तो बहुत बड़ा चैप्टर, लेकिन हम इसको समराइज कर रहे हैं ताकि आप कम समय में ज़्यादा चीज़ें जान लो। तो इतना ही बनेगा यहाँ से, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं बनने वाला है। अब देखो इस पर क्वेश्चन कैसे कैसे है और क्वेश्चन को करना कैसे है हमें।
देखो हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने लिख के लाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आ चुका है। क्या रखा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के सच दैट अल्फा माइनस बीटा बराबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब यहाँ देखो इक्वेशन दे रखा है, इसमें देखो यहाँ के को वैल्यू गायब कर रखा है और आपको दे रखा है क्या, अल्फा माइनस बीटा बराबर 1, यानी इसके जो दो बनने वाले हैं जीरो, जो कौन कौन से हैं, अल्फा और बीटा है। तो अल्फा माइनस बीटा और आपको 1 दे रखा है। अब ऐसा तो आपने कहीं देखा नहीं अल्फा माइनस बीटा, आपने अभी जस्ट जो पीछे फार्मूला भी देखा तो वहाँ क्या देखा, सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो मतलब दोनों को जोड़ना था और प्रोडक्ट मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करना था, लेकिन यहाँ तो हमें माइनस में दे रखा है। अब इस सवाल में देखो आपको यहाँ एक इक्वेशन दे रखा है, सबसे पहले आप इस इक्वेशन को खोलो और इस इक्वेशन से जितनी भी जानकारी आप निकाल सकते हो वो दोनों जानकारी निकालो। तो सोल्यूशन जब आप करोगे तो ये सवाल जब आएगी तो आपको 2 नंबर दे के जाएगी। इस टाइप के अगर सवाल आपके एग्जाम में आती है, सीबीएसई वाले खास कर ध्यान दो, तो आपको ये 2 नंबर देगी। कितना देगी, 2 नंबर्स का मार्क्स दे सकती है। ये देखो 2 नंबर की सवाल है। तो यहाँ देखो आपको करना क्या है, ये है क्या, क्वेश्चन लिख दोगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के, ये आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो आपको क्या है, इक्वेशन दिया गया है। आपको गिवन क्या है, गिवन है अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लो। अब देखो इस इक्वेशन से आप कुछ निकाल सकते हो क्या, इस इक्वेशन को यहाँ से लिख लो। इक्वेशन जो दिया गया है, हमें यहाँ इक्वेशन दिया है क्या, कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के। अब इस इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं सम ऑफ जीरो, यहाँ इसके जो 2 जीरो है वो कौन से हैं, अल्फा बीटा। यहाँ से हम निकाल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा वाला क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। अच्छा देखो इस इक्वेशन को कंपेयर कर सकते हो किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। यहाँ से आप लिख सकते हो ए बराबर क्या हो जाएगा 1। देखो एक्स स्क्वायर काटोगे इसके आगे क्या 1 छिपा तो वो ए बराबर 1 हो जाएगा। एक्स एक्स कैंसिल आउट करोगे तो एक्स के अलावा देखो एक्स दबा लो, जो कुछ बचा वो बी है, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ देखो प्लस है यहाँ माइनस, ये बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5 आ जाएगी। तीसरा हमारा सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, के। सी वाला कुछ भी नहीं कांस्टेंट, यहाँ भी कांस्टेंट नंबर हमारा सी हो जाएगा। अब ये हमारा क्या है, अल्फा बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जब निकालोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस बी बाई ए, तो बी की वैल्यू कितनी है -5, और यहाँ पहले से माइनस लिखा है माइनस माइनस प्लस, और ए की वैल्यू कितनी 1, तो नीचे 1 लाओगे, यानी यहाँ से तुम्हें मिल गया कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ गया 5। इसे क्वेश्चन नंबर 2 बना दो। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए के की वैल्यू, क्या चाहिए, के की वैल्यू। तो के की वैल्यू आएगी कहाँ से, तो पहले हमें अल्फा बीटा अगर मिल जाए तो हम के की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें क्या पता है, हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी पता है जिसमें हमें अल्फा बीटा मिल जाएगा दोनों। इतना चीज आ चुका है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, सम ऑफ या एडिंग सम ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जोड़े तो अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या है 1 है, और यहाँ अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है 5 है। दोनों को जोड़ोगे देखो ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ अल्फा अल्फा 2 अल्फा और ये 5.6, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगी क्या 3 हो जाएगी। भैया देखो ये 2 मल्टीप्लाई जाके डिवाइड होगा और 2 3 जा 6, तो यहाँ से आपको अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, और अल्फा की वैल्यू अगर 3 आ गई तो उस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो इक्वेशन नंबर सेकंड में, तो पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन नंबर सेकंड। जब यहाँ पुट करोगे अल्फा की वैल्यू तो ये क्या है, अल्फा की जगह क्या रखना है आपको 3, तो 3 प्लस बीटा बराबर 5, यहाँ से बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब आपके पास देखो अल्फा बीटा दोनों हो चुका है, अल्फा कितना है आपका 3 है, बीटा कितना है आपका 5 है, अल्फा कितना है 3, बीटा क्या है 2। अब दोनों हमारे पास आ चुके हैं। अब हमें चाहिए क्या, हमें लेकिन चाहिए क्या, के चाहिए। तो देखो हमारे पास एक और फार्मूला है क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। देखो जब आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करोगे तो उसी में क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो उसी में बनेगा कौन के, तो के बाई 1 बनेगा, तो 1 नीचे लिखने से कोई फायदा नहीं। प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता कौन कौन है, अल्फा इंटू बीटा बराबर के हो जाएगा, ये आपको पता है। ये देखो अल्फा इंटू बीटा बराबर के बाई 1 होगा। हाँ देखो यहाँ से आपको पता है सी की वैल्यू क्या है के, सी बाई ए होता है, तो के बाई ए हो जाएगा। अब अल्फा की वैल्यू आपको पास पता है कितना 3, बीटा कितना पता है 2, यहाँ से के बराबर क्या हो जाएगा 6। तो वो पीटी जी आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा कि के की वैल्यू क्या आएगी 6 ही आएगी। अगर आपको यहाँ नीचे नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ से देख लेना कि के की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा बीटा यहाँ रखेंगे, इसको आगे ही कर देता हूँ, तो अल्फा की जगह 2, बीटा की जगह 3, तो बराबर के, तो यहाँ से के बराबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो यहाँ से आपको पता चल गया के की वैल्यू वास्तव में आएगी क्या 6, यानी यहाँ से के की जगह क्या लिख दो 6 लिख दो, तो ये इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। देखो इस तरीके से सवाल घुमा के पूछेगा आपसे, तो आपको देखो 2 चीजें पता होनी चाहिए, एक सम ऑफ जीरो पता होना चाहिए, एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पता होना चाहिए।
सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो से आप अल्फा बीटा का वैल्यू निकालोगे, अल्फा बीटा यहाँ कुछ दिया हुआ है या इसी में गायब करके दे देगा, इसी से क्वेश्चन बनाने को बोल देगा। देखो एक मैंने अच्छी सवाल उठाया था ये, जो 2 नंबर में आपके पूछ सकते हैं। तो देखो ये 2 नंबर लायक है, इसका सोल्यूशन भी 2 नंबर लायक है। इसको थोड़ा मैं इधर उधर सोल्यूशन कर दिया हूँ क्योंकि मैंने थोड़ा शुरू में ध्यान नहीं दिया जगह का, इसलिए इधर उधर हो चुका है। लेकिन आप इसको प्रोसेस के साथ करना। देखो जैसे जैसे मैंने किया है यहाँ पे, पहले ये वाला करना है, इसका इक्वेशन लिखना, वहाँ से आप दोनों वैल्यू निकाल लेना, सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल लेना, फिर उसके बाद ये इक्वेशन को जोड़ लेना, यहाँ से अल्फा वैल्यू निकाल लेना, अल्फा वैल्यू यहाँ पुट कर देना, तो आपको बीटा वैल्यू मिल जाएगी। बीटा वैल्यू मिल जाएगी तो सम ऑफ प्रोडक्ट से यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरो से आप अल्फा बीटा करके के की वैल्यू निकाल लेना। तो ये इस वाले में आएगा, इसलिए हमें अल्फा बीटा दोनों चाहिए था। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आशा करता हूँ आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो ये सारे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, आप इससे एक बार नोट कर लो। फिर आप सामने लाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 टाइप 2 का। ज़्यादातर क्वेश्चन इससे अल्फा बीटा पे ही बेस्ड आते हैं। देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। इसमें क्या रखा है, इफ अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, देन पॉलिनोमियल हैविंग 1 बाय अल्फा एंड 1 बाय बीटा एज इट्स जीरोज इज। यहाँ आपसे क्या कह रहा है कि इस वाले जो इक्वेशन दिया गया है, ये वाला इक्वेशन यानी जो ये फंक्शन दिया है, इसके जो 2 रूट है वो कौन कौन है, अल्फा और बीटा है। तो इसके अल्फा बीटा है, अगर इन अल्फा बीटा की सहायता से आप एक नया इक्वेशन बनाओ जिसके दोनों जीरोज कौन कौन है, 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा है, तो उस नए इक्वेशन को फाइंड आउट करो कि वो जो नया इक्वेशन बनेगा वो कुछ कैसा होगा, ये आपको करके दिखाना है। तो देखो जब इस टाइप के सवाल आए तो वहाँ आपको देखो सोल्यूशन करना कैसे है। अच्छा जो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को देखो सवाल क्या कर रखा है, यदि कर रखा है यदि अल्फा बीटा शून्यक है किसी भी पॉलिनोमियल के, जो इक्वेशन क्या है ये आपको दिया है, तो आपको बताना है क्या कि जो नया बनेगा इस तरीके का फंक्शन यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका जो नया जीरोज होगा कौन होगा, 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा होगा। तो उसके जो 2 जीरोज होंगे और क्या होंगे, 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा होंगे। तो इनकी सहायता से बनने वाला नया द्विघात समीकरण बताइए कैसा होगा। तो हम नए समीकरण को बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखो इसमें करना कुछ नहीं है, आपको सिंपली बस इसको सॉल्व करना है। तो देखो पहले सबसे पहले आप इक्वेशन लिखोगे, आपको इक्वेशन क्या दिया है, एफ एक्स बराबर दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू दे रखा है। अब यहाँ से हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा। तो सम ऑफ जीरो अल्फा बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए। भैया देखो इसको कंपेयर करोगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बाई कंपेयरिंग, ठीक है, बाई कंपेयर। यहाँ से आप कंपेयर करोगे, यहाँ से आ जाएगी ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू पी हो जाएगी, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी पी, और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी क्यू हो जाएगी। यहाँ से आपको तीनों आ चुके हैं। यहाँ से अगर जब सम ऑफ जीरो निकालोगे यानी अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है, माइनस बी बाई ए यही बता रहे हैं, यानी क्या हो जाएगा माइनस पी बाई ए की जगह क्या है 1, यानी यहाँ से अल्फा प्लस बीटा वाला आपको क्या मिल चुका है माइनस पी। इसी तरीके से जब आप अल्फा इंटू बीटा निकालोगे तो क्या होता है सी बाई ए, सी की जगह क्या है क्यू है, बाई ए तो क्या हो जाएगा क्यू आ जाएगा। भाई नीचे 1 लिखोगे या ना लिखोगे कोई फर्क, देखो इसके नीचे मैं 1 लिख दूंगा तो फिर भी आपका क्यू ही बन जाएगा। तो यहाँ से आपको ये पता चल गया कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस पी और अल्फा इंटू बीटा क्यू होता है। लेकिन आपको ये नहीं बताना है, आपको किसके लिए इक्वेशन पता करना है, 1 बाई अल्फा एंड 1 बाई बीटा के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ से जब हम इसके लिए निकालेंगे, देखो न्यू इक्वेशन क्या करेंगे, जब हम न्यू इक्वेशन बनाएंगे तो उसके लिए जब देखो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा यानी सम ऑफ जीरो निकालेंगे, तो इनका देखो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा क्या, अल्फा और बीटा यहाँ हमारा एलसीएम बन जाएगा। देखो ये अल्फा से अल्फा काटोगे तो बीटा आ जाएगा, यानी यहाँ बीटा आ जाएगा, तो बीटा से बीटा काटोगे तो अल्फा बचेगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा अल्फा। तो ये आपका बन गया। इसी को आप ऐसे लिख सकते हो क्या कि अल्फा प्लस बीटा, देखो इसको आगे पीछे तो इसको लिख सकते हो, देखो प्लस में किसी चीज़ को आगे पीछे लिखो फर्क नहीं पड़ता। तो अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ अगर हम वैल्यू रख दें किसकी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी हमारे पास है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है माइनस पी, क्या है माइनस पी, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है माइनस क्यू। तो देखो इसका जो सम ऑफ जीरोज बना पहला वाला वो आपका क्या गया माइनस बी बाई क्यू बन गया जो नया इक्वेशन का। और इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालना पड़ेगा आपको, क्या निकालना पड़ेगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो देखो जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होगा वो क्या हो जाएगा, इधर हम यहाँ निकाल देते हैं साइड में, ठीक है, यहाँ देखो। तो उसका जब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालोगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। तो वहाँ अल्फा की जगह आपका क्या है 1 बाई अल्फा इंटू 1 बाई बीटा। इसको सॉल्व करोगे तो क्या जाएगा 1 बाई अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आपके पास क्या है क्यू है, यानी जो यहाँ से 1 बाई अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा वो क्या आ जाएगा भैया, देखो सिंपल बात यहाँ नीचे रखना है, इसके नीचे 1 बाई क्या जाएगा क्यू आ जाएगा। यानी देखो इसके जो 2 फंक्शन होते हैं वो हमारे क्या आ चुके हैं माइनस पी बाई क्यू और 1 बाई क्यू, ये दोनों हमारे फंक्शन बन चुके हैं। तो जो हमारा न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा क्या हो जाएगा न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जो न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले फार्मूला बताया क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस
सम ऑफ जीरोज क्या होता है, सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये होता है। अब देखो ये यहाँ आपको वैल्यू रखनी है सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की। देखो ये हमारा एक्स स्क्वायर है, इसमें हम कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिख देंगे, माइनस लगाएंगे सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज की वैल्यू देखो ये आपका आया है सम ऑफ जीरोज, ये भैया देखो ये सम ऑफ जीरोज है, ये क्या है आपका सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज है। और ये हमारा क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो मैंने यहाँ लिख दिया है ये हमारा क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो जब सम ऑफ जीरोज की वैल्यू क्या रखेंगे, देखो ये आया माइनस पी बाई क्यू, क्या आया माइनस पी बाई क्यू। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपका क्या आया प्लस वन बाई क्यू आया है। यहाँ से आपका ये बन चुका है एक्स स्क्वायर, अब ये माइनस माइनस छोड़ोगे तो प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस पी बाई क्यू और प्लस वन बाई क्यू आ जाएगा। अब इसको देखो मैं थोड़ा जगह बना देता हूँ, कहाँ लिख दूँ, इधर लिख देता हूँ यहाँ पे, देखो यार थोड़ा मैं बड़ा बड़ा लिखने के चक्कर जगह भर जा रही है। तो यहाँ देखो जब इसको सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा, क्या एक्स स्क्वायर प्लस पी बाई क्यू, यहाँ बाहर इसकी क्या है एक्स लगा हुआ है, पी बाई क्यू एक्स प्लस वन बाई क्यू। यहाँ देखो पूरे में क्यू आप क्या ले सकते हो एलसीएम ले सकते हो, तो क्यू इधर चला जाएगा तो बन जाएगा क्या क्यू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस वन हो जाएगा। अगर हम इसके बराबर जीरो कर दें, देखो ये क्वाड्रेटिक पूरे बराबर क्या होता है जीरो मान लिया जाए, या जीरो कर देते हैं, जीरो रहेगा तो क्यू उधर चला जाएगा जीरो, तो आपको जो नया क्वाड्रेटिक बनेगा कुछ ऐसा हो जाएगा क्यू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस वन, ये आपका नया क्वाड्रेटिक बन गया। देखो जो पहले था वो कुछ कैसा था, इस फंक्शन में था एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू था, जो नया आया वो कैसा हो गया क्यू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस वन हो गया। देखो पी एक्स इसमें बीच में है इसमें भी है, लेकिन यहाँ देखो लास्ट में क्यू है, यहाँ क्यू इसके शुरू में आ चुका है, यहाँ लास्ट कितना आ चुका है वन, और एक क्यू यहाँ इसका है कोफिशिएंट कौन हो चुका है क्यों हो चुका है। तो इस तरीके से आपको सवाल दे देगा। देखो मैंने यहाँ दो चीजें एक साथ की है, आपको सवाल कभी कभी ऐसे दे देगा सम ऑफ जीरोस की वैल्यू क्या है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे देगा, पूछ लेगा बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, तो आपको एक नंबर में सवाल ऐसे पूछी जा सकती है। तो उसमें आप डायरेक्ट ये वैल्यू रख दोगे इस फार्मूले पे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यहाँ सीधे वैल्यू पुटअप करोगे और आपको सीधे इक्वेशन मिल जाएगा। तो ये तो डायरेक्ट के लिए था। अब अगर आपको पहले इक्वेशन दिया रहेगा तो उससे पहले अल्फा बीटा निकालो, फिर अल्फा बीटा से दूसरा वैल्यू सॉल्व करो एक नए अल्फा बीटा के लिए, तो जो एक तुम्हें दिया रहेगा जीरो उसके बाद दूसरा नया जीरो दिया रहेगा, तो ये इस वाले इक्वेशन के लिए होगा, जो नया वाला होगा इससे एक नया इक्वेशन बनेगा। जैसे देखो ये दोनों जो जीरोज हैं वो किसके लिए इस इक्वेशन के लिए है, लेकिन ये दोनों नए अल्फा बीटा है वन बाई अल्फा और वन बाई बीटा, यानी कभी इसी सवाल को बदल के लिख सकता है कि इनके रेसिप्रोकल से बनने वाला इक्वेशन बताओ, क्या बोल देगा रेसिप्रोकल से बनने वाला, तो ये इसका रेसिप्रोकल, देखो इस अल्फा का ये रेसिप्रोकल है बीटा का इस रेसिप्रोकल है, तो इन दोनों के रेसिप्रोकल से एक नया इक्वेशन बना के दिखाओ, तो भी आपको यही सवाल करना पड़ेगा। तो लैंग्वेज अगर बदलता है तो भी आप इस चीज को कर लेना, कैसे करना है वो चीज़ आप यहाँ से देख सकते हो। अब यहाँ देखो ये नया इक्वेशन आ जाएगा, इस तरीके से इस टाइप की सवाल आप कर सकते हो। देखो पहली जो सवाल थी वो भी अल्फा बीटा से रिलेटेड थी, लेकिन उसमें मैंने क्या बताया था आपको, वहाँ मैंने आपको निकालना सिखाया था अल्फा बीटा की वैल्यू, कि अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल के किसी भी इक्वेशन में जैसे के वो फंसा हुआ रहता है के नहीं दिया है, तो आप के की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, पहले अल्फा बीटा सॉल्व करोगे फिर के निकालोगे। यहाँ मैंने आपको सिखाया कि एक इक्वेशन के साथ है तो दूसरा इक्वेशन कैसे बना सकते हो, या आपको सम ऑफ जीरो जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया था आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बना सकते हो। इसमें देखो मैंने एक ही साथ दो सवाल करने की कोशिश किया, तो ये थे आपके मेनली अल्फा बीटा से बनने वाली जरूरी सवाल है। तो यहाँ से अब इसके बाद एक तीसरा टाइप क्वेश्चन लाएंगे, उसमें हम आपको दिखाएंगे कि जो और भी वेरिएशन कर सकते हैं तो क्या कर सकते हैं वो लोग, और इसके बाद मैं कुछ अल्फा बीटा के मेन फार्मूले लिख दूंगा जिनको आपको तोड़ना आना चाहिए, क्योंकि उस तरीके की कुछ सवाल बनेगी, इक्वेशन कोई भी दे सकता है वहाँ से बस आपको अल्फा बीटा को सॉल्व करना आना चाहिए। जैसे यहाँ देखो वन बाई अल्फा वन बाई बीटा, इसका एक सवाल आपको सॉल्व करने के लिए मिल सकता है, तो इसको देखो सॉल्व कैसे करना है, मैंने यहाँ देखो प्लस वाला करके दिखाया, ऊपर अल्फा प्लस बीटा नीचे अल्फा इंटू बीटा, मतलब एक ही में दोनों चीज आ गए, यहाँ में दोनों वैल्यू रखना पड़ा, और इसमें सिर्फ नीचे प्रोडक्ट वाला ही बना, यहाँ से हमें प्रोडक्ट वाले की वैल्यू यहाँ से रखनी पड़ी। तो इस तरीके से आप चीज़ें कर सकते हो आसानी से, इसे अच्छे से छाप लो, इसे देख लो, इसको कर लो एक बार, इसे करने की कोशिश जरूर करें, और इसमें ढेर सारे इक्वेशन लिखे इसे सॉल्व करने की कोशिश करें आप लोग। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 लिखा क्या है, इफ x प्लस वन इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस वन, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। किसकी वैल्यू पता करनी है, a की, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। यहाँ देखो मैंने फिर से एक सवाल लिया इस तरीके से, यही मैंने आपको बता रहा था शुरू में कि देखो अगर किसी का एक फंक्शन दे देगा, मतलब ये इसका क्या है एक तरीके का फैक्टर है, यानी देखो ये कर रहा है कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी इस फंक्शन का एक जीरो करने वाला टर्म है, मतलब अगर x की वैल्यू ये वाली, यानी जो यहाँ x की वैल्यू दिया है इस वैल्यू को यहाँ पुट करोगे तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, ऐसा इसने बोल रखा है। तो इस तरह के सवाल चेक करने के लिए कभी भी आपके लिए आ जा सकती है, ये भी आपको सवाल आएगी तो एक नंबर दे के जाएगी या 2 नंबर की जैसा एक आंसर चाहेगा।
दोनों दे सकता है क्योंकि कुछ कठिन नहीं, एक्स की वैल्यू बस रखना है। तो यानी ये इसका क्या है, एक जीरोज है, ये इसका एक जीरोज है। जब इसका सोल्यूशन करोगे क्या करोगे, इसका सोल्यूशन करोगे तो इसका एक जीरो है, मतलब एक्स प्लस वन बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालोगे क्या हो जाएगा, माइनस वन। यानी यहाँ से आपको पता चल गया क्या, एक्स बराबर माइनस वन। एक्स बराबर माइनस वन सब्स्टिट्यूट करोगे इस इक्वेशन में, अगर ये जीरो हो जाएगा तो यहाँ से आपकी वैल्यू ये मिल जाएगी। तो लिखोगे सब्स्टिट्यूट या पुट द वैल्यू, आप पुट ही कर लो, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन गिवन इक्वेशन। कहाँ रख दो, इन गिवन इक्वेशन में रख दो। इन गिवन इक्वेशन हमारे पास है क्या, 2x² प्लस 3ax प्लस 1। अगर इसमें रखोगे तो ये जीरो के बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसका एक जीरो बता रखा है कि ये इसका एक जीरो है, मतलब ये वैल्यू अगर यहाँ रखोगे तो पूरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब एक्स की जगह हम क्या यहाँ क्या रखेंगे, एक्स बराबर माइनस वन रखेंगे, तो ये 2 है, यहाँ रखेंगे माइनस वन, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3a इंटू यहाँ क्या रखेंगे, माइनस ए रखेंगे, प्लस वन बराबर क्या रहेगा, जीरो रहेगा। देखो ये माइनस ए इसका स्क्वायर करोगे तो माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा क्या, 2a²। और ये देखो प्लस माइनस माइनस, 2a क्या हो जाएगा, 3a² हो जाएगा, प्लस वन बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। देखो ये 3a² और ये 2a² है, दोनों में a² है तो ये माइनस हो जाएगा। देखो ये बड़ा है, माइनस a² हो जाएगा, प्लस वन बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। माइनस a² और ये प्लस वन उधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा। देखो इस चीज को मैं इधर कर देता हूँ, ये देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा क्या, a² बराबर वन, या a बराबर हो जाएगा क्या, √1, या a बराबर जिस अंडर रूट को हटाओगे तो आ जाएगा क्या, प्लस माइनस वन। अब देखो जब कभी भी अगर कोई वैल्यू रूट में आती है तो उसके आगे आपका दोनों चिन्ह आएगा, यानी प्लस वन भी आएगा और माइनस वन आएगा, मतलब एक जगह क्या होना चाहिए, यहाँ वन होना चाहिए। या तो आप यहाँ प्लस वन डाल दो या माइनस वन डाल दो, दोनों वैल्यू में ये एक्स की वैल्यू क्या कर देगा, जीरो कर देगा। ये इस पे यहाँ एक्स की वैल्यू जो रखोगे वन रख दो, एक्स की जगह यहाँ क्या रख दोगे, वन, यानी एक्स प्लस वन इसका एक फैक्टर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक्स प्लस वन इसका एक फैक्टर बन जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे किया जाता है। तो कोई भी अगर क्वेश्चन दिया गया बोल देगा उसका एक जीरो है या उसका एक फैक्टर है, दोनों वर्ड से कोई भी वर्ड आपके सामने लाता है वो एग्जामिनर, जो भी वर्ड लाएगा तो आपको बस वहाँ से क्या करना है, उसको जीरो के बराबर कर देना है, जो गिवन दिया रहेगा वहाँ से आप एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लो और उस एक्स की वैल्यू कहाँ कर दो, इस इक्वेशन में पुट कर दो, गिवन इक्वेशन में। जैसे पुट करके उसे जीरो के बराबर कर दो तो वहाँ से आपको जो भी जिसकी वैल्यू पूछेगा उसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो। अब यहाँ के लिख सकता है, एम लिख सकता है, एन लिख सकता है, ए लिख सकता है, बी लिख सकता है, जैसी मर्जी ढेर सारे क्वेश्चन बना सकता है। तो देखो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था, ये इस टाइप का एक अगला क्वेश्चन था, तीसरे टाइप का। अब इसके बाद बच्चे 2 क्वेश्चन और हैं जिससे आप 2 और चीज़ें सीखोगे। तो मेनली सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट चौथे नंबर वाला है जो आपको सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है अभी तक, सीबीएसई बोर्ड में सबसे ज़्यादा बार वही पूछा गया है। इसके बाद कुछ और मैं आपको लास्ट में कुछ और चीज़ें बताऊंगा जिनसे आप क्वेश्चन को करना सीखोगे, ठीक है। अब देखो इसके बाद हम आते हैं अगले क्वेश्चन में, ये आप आसानी से कर सकते हो, इसमें कुछ नहीं करना था, सब्स्टिट्यूट करना था। तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या रखा है, इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल 3x² minus 8x plus 2k plus 1 is 7 times the other, find the value of k। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ आपको एक चीज़ समझना होगा कि मैंने यहाँ ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान ये रखना है कि ये इक्वेशन दे रखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने, ये क्या आपके सामने, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में सिर्फ इसने वर्डिंग जानकारी दिया है, यानी इसने अपनी कहानी में छुपा रखा है। अब यहाँ इसके जो 2 जीरो जाएंगे, देखो इसके 2 जीरो जाएंगे, कौन कौन सा, देखो भैया पावर 2 है तो इसके 2 जीरो आएंगे, एक अल्फा आएगा दूसरा बीटा आएगा। अब ये जो दोनों चीजें हैं इनके बाद उसने कहानी से रिलेशन बना दिया है, क्या कर रखा है, कहानी से रिलेशन बना रखा है। देखो यहाँ कहानी से रिलेशन 2 तरीके से बना सकता है। यहाँ देखो इसने तो सिंपली बनाया वन ऑफ जीरोज, यानी एक जीरोज, तो एक जीरोज का मतलब पहला वाला अल्फा वाला, तो यहाँ ऐसे बना सकता है। या इसी कहानी को उसने बना सकता है कि सम ऑफ जीरोज इज 7 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो दूसरी कहानी ऐसे भी बन सकती है। तो देखो मैंने एक ही कहानी लिया, उस तरीके की अगर सवाल आती तो आप उस तरीके से भी कर सकते हो। तो वहाँ तो और आसान हो जाएगा, वहाँ तो अल्फा बीटा यानी सम बराबर बराबर कर देना अल्फा इंटू बीटा, जितने टाइम्स बोला रहेगा उतने टाइम्स कर देना है। यहाँ देखो इसमें आपको ध्यान रखना है, ये यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। यूपी बोर्ड में इस टाइप के सवाल पूछी गई है, काफी बार पूछी गई है। हिंदी में अगर सवाल मतलब जानना चाहो तो यही करा है कि यदि एक जीरो मतलब एक शून्य किसी भी पॉलिनोमियल का, यानी इस इक्वेशन का एक जीरोज कुछ भी हो और जो दूसरा जीरोज है वो पहले वाले जीरोज का क्या है 7 गुना है, यानी उसका जो एक जीरोज है वो दूसरे वाले जीरोज का क्या है 7 गुना है। तो आप हमें बताओ के की वैल्यू पता करनी है, हमको क्या बताना है, के की वैल्यू बतानी है क्या होगा, यही सवाल इसने लिख रखा है। तो ये देखो सवाल को करेंगे कैसे, यहाँ देखो सबसे पहला काम आपको करना क्या है, यहाँ आप लेट करोगे, यहाँ लिखोगे लेट, लेट क्या लेट करोगे, लेट जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल बी अल्फा एंड
बीटा। आप दोनों जो उसके पॉलिनोमियल मानोगे वो क्या हो जाएंगे, अल्फा और बीटा हो जाएंगे। अब इसके जो दो पॉलिनोमियल हो जाएंगे अल्फा एंड बीटा। अब ये देखो इसके बीच एक स्टोरी दे रखा है, कह रखा है वन ऑफ द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल इज 7 टाइम्स द अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। एक वाला जो है वो दूसरे वाले का क्या है 7 टाइम्स है, एक तो जो है वो दूसरे वाले का क्या है 7 टाइम्स है। तो अगर आप पहले वाले को अल्फा मान लेते हो, लेट अस अगर हम मान लें फर्स्ट जीरोज क्या है अल्फा है, फर्स्ट जीरोज अल्फा है, तो जो सेकंड वाला होगा देखो यहाँ बोल रखा है, ध्यान से पढ़ो सवाल को, वन ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इज 7 टाइम्स द अदर। जो पहले वाला है वो दूसरे वाले का क्या है 7 टाइम्स है। तो जो बीटा वाला हो जाएगा सेकंड जीरो, ठीक है, सेकंड जीरोज अगर हम बीटा की वैल्यू माने, ठीक है, सेकंड जीरो, ये फर्स्ट जीरो को अगर हम अल्फा बना दें, फर्स्ट वाला अल्फा माने, सेकंड जीरो जो होगा वो पहले वाले का क्या हो जाएगा 7 टाइम्स हो जाएगा। तो जो दूसरा वाला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 7 अल्फा हो जाएगा। मतलब हमारा अल्फा बराबर, अगर हम फर्स्ट वाले को अल्फा माने तो यहाँ अल्फा बराबर अल्फा आया, और यहाँ बीटा बराबर क्या आ गया 7 अल्फा आ गया। यहाँ जो सेकंड जीरोज है वो बीटा बराबर क्या आ गया 7 अल्फा आ गया। मतलब वो पहला वाला दूसरे वाले का क्या है 7 टाइम्स है। तो अब ये हमें यहाँ से दो चीज पता चलेगा, 7 टाइम्स द अदर, यानी दूसरे वाले का 7 टाइम्स है, एक जो है दूसरे का 7 टाइम्स, एक अल्फा है दूसरा 7 अल्फा है। अभी हमारे पास दोनों आ चुके हैं, दोनों जीरोज। अब हमें यहाँ इक्वेशन से पता करना है क्या निकालना है, सिर्फ के की वैल्यू निकालना है। तो सेम वही काम हम करेंगे, सम ऑफ जीरोज। हम पहला लिखेंगे क्या सम ऑफ जीरोज। यहाँ सम ऑफ जीरोज की जगह क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा होता है, अल्फा की जगह कौन है यहाँ सम ऑफ जीरोज, मतलब क्या हो जाएगा अल्फा प्लस 7 अल्फा बराबर क्या होता है, इस इक्वेशन से कंपेयर कर दो, इस इक्वेशन से आप ए बी सी की वैल्यू निकाल दो। एक इक्वेशन यहाँ लिख देना क्या है 3x² माइनस 8x प्लस 2k प्लस 1, इसको कंपेयर कर देना किससे ax² प्लस bx प्लस c से। तो देखो यहाँ x² काटोगे तो यहाँ a की जगह कौन आ जाएगा a बराबर 3 आ जाएगा, यहाँ x से x काटोगे यहाँ b बराबर क्या आ जाएगा b इक्वल टू आ जाएगा -8। अब यहाँ देखो c की जगह ये पूरा हो जाएगा, तो c की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी 2k प्लस 1। ये ए बी सी की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। अब अल्फा प्लस 7 अल्फा क्या होता है -b/a, और ये माइनस पहले से माइनस आने प्लस हो जाएगा, यानी आ जाएगा क्या 8/3 आ जाएगा। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो 7 अल्फा प्लस अल्फा क्या हो जाएगा 8 अल्फा हो जाएगा, और 8 अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 8/3, ये 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से अल्फा वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3 आ जाएगी। तो आपके पास एक वैल्यू आ चुकी क्या अल्फा की। दूसरा अगर आप निकालो क्या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्या निकालो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होगा ये क्या हो जाएगा, ये अल्फा इंटू बीटा, अल्फा ये हमारा अल्फा ही है और बीटा 7 अल्फा है, यानी हमारा क्या हो जाएगा 7 अल्फा स्क्वायर बन जाएगा। कोई दिक्कत है, ये हमारा हो जाएगा क्या 7 अल्फा स्क्वायर, और ये क्या होगा c/a के बराबर होगा। तो c की वैल्यू क्या है 2k प्लस 1 क्या है 3 है। अब इस अल्फा की वैल्यू आप कहाँ से पुट करोगे, यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ चुकी क्या 1/3, यहाँ जब आप रखोगे 7 इंटू 1/3 इसका स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2k प्लस 1/3 हो जाएगा। ये हो जाएगा क्या, इसको अगर थोड़ा इधर कर दे तो हो जाएगा 7/9 हो जाएगा, भैया 3 3 का 9 होता है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 7 9 हो जाएगा क्या 2k प्लस 1/3। इस 3 से इस 3 को कैंसिल आउट करो 3 टाइम्स, और ये 3 जो इधर डिवाइड इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब बोथ साइड अगर मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा क्या देखो ये इधर 1 हो जाएगा, तो 7 1 7, और ये हो जाएगा क्या 3 2 6k प्लस 3 हो जाएगा, और 3 7 से घटेगा क्या हो जाएगा 4 बचेगा, यानी यहाँ से आप जाकर क्या आ जाएगा 6k बराबर 4 आ जाएगा। अब देखो इस चीज़ को मैं यहाँ थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ कर देता हूँ, ये आपको दिखेगा। तो 6k प्लस 4, यानी यहाँ से जब हम k निकालेंगे तो 4/6 आ जाएगा, तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 2 4 2 3 6, k की वैल्यू आ जाएगी क्या 2/3। ये आपको यहाँ से पता चल गया k की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/3 हो जाएगी। अगर आपसे यहाँ अल्फा बीटा भी निकालना तो भी आप बता सकते थे, अल्फा आपके पास आ चुका था 1/3, तो बीटा क्या हो जाता 7/3 हो जाता। यहाँ से अल्फा बीटा भी पता चल गया, और हमें k की वैल्यू, हमें मेन k की वैल्यू निकालना था, तो हम k की जगह क्या रखेंगे 2/3 रखेंगे, क्या रखेंगे 2/3 रख देंगे। तो ये चीज़ आपको इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे तो कर सकते हो। देखो ये सब क्वेश्चन करना कुछ भी कठिन नहीं, एकदम आसानी से कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो पॉलिनोमियल में देखो इससे टफ सवाल नहीं आएगी, इससे टफ सवाल नहीं आएगी। अब आपको सिर्फ और सिर्फ एक हमें पावर ट्री वाला डिवाइडेंड का सिखाना है, बस वही मेन इंपॉर्टेंट है, उसके बाद कुछ भी इससे ज़्यादा बाहर नहीं आना। ये अल्फा बीटा वाला आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। अल्फा बीटा के कुछ मैं फंक्शन भी लिख देता हूँ, इक्वेशन से कैसे अल्फा बीटा अलग अलग पूछे जा सकते हैं, इक्वेशन दिया रहेगा कितनी तरीके से अल्फा बीटा पूछे जाएंगे। तो मैं इसके बाद लिख देता हूँ, फिर आपको लास्ट सवाल करवा देता हूँ। तो आप यहाँ से समझ गए होंगे कि अल्फा बीटा को हम सॉल्व कैसे कैसे कर सकते हैं, कैसे कैसे घुमा के लिख सकता है। इसी सवाल को ऐसे लिख सकता था, इफ सम ऑफ द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल गिवन इक्वेशन, ठीक है, इज 7 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो भी आपको वही करना होता। तब आप जहाँ यहाँ अल्फा बस माने हो 7 अल्फा, तो आपका यही इक्वेशन बदल के ये अल्फा का 7 टाइम्स 7 अल्फा है,
तो आपको मानना पड़ता क्या कि सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाता है 7 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा हो जाता। तो कुछ ऐसे इक्वेशन बनते हैं। तो आपको सवाल पढ़ के इक्वेशन बनाना आना चाहिए, तो इतना तो देखो थोड़ा बहुत आना चाहिए, सब कुछ तो मैं थोड़ी नहीं कर पाऊंगा। तो ये सब आपको तो बारीक से बारीक पढ़ाता तो आपको वहाँ सिखाता है कि चीज़ डिस्कशन होता है, लेकिन यहाँ तो हमको आपको कम समय में ज़्यादा चीज़ें बतानी है, कितने तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो ये चीज़ आप आशा करता हूँ सीख गए होगे, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब देखो मैं आपको एक क्वेश्चन के आधार पर कितने तरीके के क्वेश्चन बनते हैं वो दिखाता हूँ। देखो रेंडमली कोई भी क्वेश्चन हम लिख सकते हैं, देखो आपके मन में जो भी क्वेश्चन आए वो लिख सकते हो। तो जैसे मान लो मैंने यहाँ सामने लिखा, चलो लिख देता हूँ 4x² माइनस 8x प्लस 16। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसके दो रूट यानी कि दो जीरो है, कौन है अल्फा और बीटा है। कौन कौन है अल्फा और बीटा। देखो कितने तरीके से सवाल हो सकती है इस अल्फा और बीटा से। देखो पहला आपसे पूछ सकता है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू क्या होगी। दूसरा आपसे पूछ सकता है क्या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा। तीसरा आपसे पूछ सकता है क्या अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या होगा। 3 सवाल हो गए। चौथी सवाल आपसे पूछ सकता है क्या अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू क्या होगा। और इसी क्या पूछ सकता है 4 बार 5 का देगा अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या होगा। छठवा पूछ सकता है क्या 1/अल्फा स्क्वायर 1/बीटा स्क्वायर क्या होगा। 6 हो गया 7। अब देखो 7 नंबर आपसे क्या पूछ सकता है। और देखो पूछने को कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन जितना भी पूछ चुका है अभी तक वो मैं आपको बना दे रहा हूँ, लगभग एक दो और बना देता हूँ। मान लो आपसे अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब भी पूछ ले तो भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वैसे पूछेगा नहीं, ये क्यूब माइनस में तो नहीं पूछेगा, प्लस में पूछ सकता है, माइनस में ज़्यादातर कोशिश नहीं करेगा पूछेगा। माइनस में ना बनाओ इसको, ठीक है, माइनस में नहीं बनाते इसको, कुछ ऐसे लिख देते हैं अल्फा इंटू बीटा और फिर लिख देते हैं क्या अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर। इस तरीके से आपको तो सवाल बना के दे सकता है। देखो ये यहाँ कुछ बनाया नहीं, वो अपने हिसाब से बना सकता है किसी भी चीज़ को, तो बनाना कुछ कठिन नहीं है। यहाँ देखो अल्फा बीटा कॉमन ले लोगे दोनों में तो सिंपल बन जाएगा। तो इस तरीके से वो घुमा के कुछ भी बना सकता है। अब देखो इन सारे सवाल को करने का तरीका क्या होता है। सिंपली सबसे पहले आप इस इक्वेशन से दो चीज निकालोगे। इस इक्वेशन क्या क्या निकालोगे, इससे पहले आप अल्फा प्लस बीटा निकालोगे। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाई होता है, तो माइनस बी मतलब 8 और 4, यहाँ से -8/4 करोगे और माइनस यहाँ एक है, पहले से माइनस 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 प्लस हो जाएगा, यहाँ पे कट के क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। इस तरीके से अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए होता है, तो 16/4 करोगे, 4 4 16। तो आपके पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा आ चुका है। मतलब देखो आपके पास जो आंसर वो इस फॉर्म में है अल्फा प्लस बीटा बराबर 2 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 4। अब इस तरीके से, लेकिन सवाल देखो 1/अल्फा 1/बीटा पूछा है, इसको बनाने का तरीका क्या होता है, यहाँ पे एलसीएम लोगे सिंपली, तो यहाँ चला जाएगा यहाँ चला जाएगा, तो ये बन जाएगा कैसा अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ अल्फा प्लस बीटा वैल्यू रख दो, अल्फा इंटू बीटा वैल्यू रख दो। अल्फा प्लस बीटा 2 है और अल्फा इंटू बीटा 4 है, ये कट के क्या आ जाएगा 1/2। इस तरीके से आंसर आ जाएगा। अब ये देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, ये आपको कुछ इस फार्मूले से बनाना है। आपको यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर पता होना चाहिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो ये हमारा फार्मूला होता है यहाँ से। अब हमें पता क्या करना है इस फॉर्म में लेना है, तो इसको दबा लो तो इधर आके माइनस हो जाएगा, मतलब यहाँ से हमारा जो बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो जाएगा। अब यही वाला फार्मूला आप यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के ये वाला फार्मूला यहाँ उठा के रख दोगे, तो इसको जब हटाओगे यहाँ माइनस चिन्ह, तो इसकी जगह आप लिख सकते हो क्या अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। अब इसकी वैल्यू भी आपके पास है, इसकी वैल्यू भी आपके पास है, इसकी जगह 2 रखोगे, इसकी जगह 4 रखोगे, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 इंटू 4, 4 2 8 और 8 में से 4 जाएगा क्या जाएगा -4, तो इसका आंसर क्या जाएगा -4। तो इस तरीके से सवाल आएगा तो आप आसानी से कर सकते हो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब है। अब इसमें देखो ये वाली वैल्यू रखनी है भी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होता क्या है, तो देखो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर होता क्या है अल्फा प्लस बीटा प्लस ब्रैकेट में क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा होता है, ये होता है। अब देखो यहाँ भी क्या आ गया ये वाला वैल्यू आ गया, तो ये वाला फार्मूला फिर यहाँ पुटअप कर दोगे, ये जो पूरा बनेगा क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये -2 अल्फा इंटू बीटा आएगा, और एक माइनस अल्फा बीटा यहाँ पहले से, तो ये क्या हो जाएगा 3 अल्फा बीटा हो जाएगा। तो यानी अल्फा के प्लस बीटा के बराबर याद रखना है अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में अल्फा बीटा का होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा, यानी इसकी जगह आप पुटअप करोगे, ठीक है। इस वाले की जगह क्या रखोगे, जब इसको सॉल्व करोगे तो आप लिखोगे अल्फा प्लस बीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे वाले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा। अब इसमें वैल्यू रख दो, यहाँ रखोगे आप इसकी जगह क्या 2
और इसकी जगह यहाँ रखोगे 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस यहाँ 3 इंटू 4, 4 3 जा 12, 2 2 जा 4, और 12 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 8, माइनस 8 2 जा 16, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -16 आ जाएगी। अब ये अल्फा माइनस बीटा दिया है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, कुछ नहीं करना है। अल्फा माइनस बीटा का क्या होता है, होल स्क्वायर होता है। ये होता है क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। अब इसकी जगह आपको पुट कर देना होगा क्या, ये वाली वैल्यू, यानी यहाँ भी आ जाएगा क्या, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फा माइनस है, तो ये क्या आ जाएगा -4 अल्फा इंटू बीटा। अब ये स्क्वायर है, जब ये अल्फा माइनस बीटा निकालोगे सिर्फ, तो स्क्वायर इधर बन के क्या आ जाएगा अंडर रूट हो जाएगा। टी वाली वैल्यू यहाँ रखोगे, यहाँ 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ये 4 4 जा 16 हो जाएगा, 16 में 4 जाएगा तो आ जाएगा -12, यानी इसकी वैल्यू जो आ जाएगी क्या हो जाएगी अंडर रूट में -12 आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हो। ये तो देखो सिंपल ही अल्फा प्लस बीटा और ये अल्फा इंटू बीटा है, अल्फा प्लस बीटा की जगह 2 रखो, अल्फा बीटा की जगह 4 रखो, तो आ जाएगा 6। इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ देखो आपको फिर वही, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, तो मतलब ये हो जाएगा क्या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। तो इसको ऑर्डर करोगे और देखो इसको फिर खोलोगे तो इसको यहाँ बना सकते हो क्या अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा, और नीचे वाले को ऐसे लिख सकते हो अल्फा इंटू बीटा की पावर 2 लिख सकते हो। देखो ये जो होल और स्क्वायर है इसको पूरे करके एक स्क्वायर बना सकते हो। अब यहाँ भी आप यही वैल्यू उठा के रख दोगे अल्फा की बीटा की, उसका भी आंसर आ जाएगा। इसमें देखो क्या करना है, यहाँ दोनों में अल्फा बीटा कॉमन ले लो, ये देखो इसमें भी अल्फा बीटा इसमें भी अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ से अल्फा हट जाएगा, बीटा हट जाएगा, यहाँ सिर्फ अल्फा बच जाएगा और यहाँ से बीटा चला जाएगा और अल्फा चला जाएगा, सिर्फ यहाँ बीटा बनेगा। तो यहाँ भी देखो अल्फा इंटू बीटा रख देना, अल्फा बीटा रख देना है, दोनों को सॉल्व कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। यानी यहाँ इसका 2 और 4 2 8 आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। इसकी वैल्यू रख के चेक कर लेना। तो देखो इस तरीके से कोई भी इक्वेशन आएगा, एक इक्वेशन दे देगा, इस तरीके से सवाल फंक्शन पूछ सकता है, कोई भी फंक्शन पूछेगा आप आसानी से कर सकते हो। तो मैंने एक ही सवाल में सभी को निपटा दिया है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप बस समझो होता क्या वास्तव में। तो बस यहाँ आपको थोड़ा फार्मूला तोड़ना आना चाहिए, अगर फार्मूला आप तोड़ सकते हो तो आप इस तरह सवाल आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब चलते हैं हम इस पे सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन जो ज़्यादा बार पूछा गया सीबीएसई द्वारा, ठीक है, उसको आपको सीखना है, उसको आपको करना है। देखिए ये क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप अच्छे से पढ़ो, इसको करने की कोशिश करना जरूर। यहाँ लिखा है फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अब यहाँ देखो पॉलिनोमियल जो है इसके सभी मतलब जीरो मतलब सारी वैल्यू पता करनी है। अब यहाँ देखो पावर कितनी आ गई 4 पावर मतलब इसके आंसर कितने आएंगे 4, मतलब 4 आंसर आएंगे, इसके मतलब 4 नंबर आएंगे जिनसे ये क्वेश्चन जीरो हो सकता है। अब इन चारों को पता करने का तरीका क्या होता है, देखो 4 हैं तो जरूर, लेकिन इसमें से आपको 2 दिया गया है, 2 आपको पता करना है। ये जो 2 दिए गए हैं ना, इन्हीं की सहायता से पहले आप एक इक्वेशन बनाओगे, एक नया सा इक्वेशन बनाओगे, फिर उस इक्वेशन से क्या करोगे आप ये इस क्वेश्चन को पता करने की कोशिश करोगे। तो देखो ये थोड़ी बड़ी सवाल है, ये आपको आगे अगर एग्जाम में आ गई बनाओ 4 नंबर फ्री का पा जाओगे, कुछ नहीं करना, बहुत आसान सवाल है। देखो ये हमें यहाँ दिया गया है सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन सबसे पहले क्या दिया गिवन दिया है, अल्फा बराबर हमको दिया गया 2 प्लस √3 और बीटा बराबर क्या दे रखा है 2 माइनस √3 दिया है। अब अल्फा बीटा दिया है, यहाँ से हम निकाल सकते हैं क्या सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा। देखो मैं आपको एकदम आसान तरीका बता रहा हूँ, इस तरीके से करोगे आप क्वेश्चन कभी गलती नहीं करोगे, आसानी से कर लोगे। देखो इसे मैं इसे मान सकता था कि x बराबर ये है और x की दूसरी वैल्यू ये दिया है, तो दोनों x लेता फिर मल्टीप्लाई करता फिर वहाँ से इक्वेशन बनाता फिर करता, तो हम उतना न करके हम सीधे हमारे पास अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरो सम ऑफ जीरो पता है तो हम वहाँ से लगा सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा ये थोड़ा आसान होता है, 2 प्लस √3 प्लस 2 माइनस √3, इसको सॉल्व करोगे तो √3 कैंसिल आउट 2 2 आ गया 4, यानी सम ऑफ जीरोस क्या हो गया 4 आ गया। और अल्फा इंटू बीटा अगर हम निकालें तो ये हमारे पास क्या है 2 प्लस √3 इंटू क्या है 2 माइनस √3। तो देखो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, देखो ये इस पे है ना a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी माइनस बी मतलब क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ भी कर दोगे क्या 2 का स्क्वायर 4 और माइनस √3 का स्क्वायर करोगे क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर ये करोगे तो 4 आ जाएगा, और √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आ जाएगा। देखो 2 का स्क्वायर 4 होता है और √3 का स्क्वायर करोगे 3 आ जाएगा, 4 3 करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। ये इस फार्मूले को यहाँ बजाय साइड में लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, आप एग्जाम इस फार्मूले को लिख सकते हो, उससे नंबर मिल जाता है। तो ये देखो हमारे पास ये आ चुका है, तो हम लिख सकते हैं क्या, तो ये हमारे पास आ चुका है, इट इज जीरोज ऑफ, ये जीरोज ऑफ बन जाएगा किसका, अगर हम इसमें रख दें एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इस वाले इक्वेशन पुट कर सकते हैं। तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा वैल्यू कितनी आई 4, तो ये जाएगा 4x, कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए, प्लस अल्फा इंटू बीटा वैल्यू क्या है 1। तो हमारे पास एक इक्वेशन आ चुका है क्या एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये हमारे पास इक्वेशन आ चुका है। जो जीरोज होंगे इसके जीरोज कौन कौन बनेंगे भैया, यही दोनों इसके जीरोज बनेंगे, और 2 प्लस
-√3 और 2 -√3 किस इक्वेशन की, इस इक्वेशन की। अगर हमारे पास 0 दिया तो उससे एक इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। हम इक्वेशन क्यों फाइंड आउट किया, ताकि हम इस फंक्शन को इससे डिवाइड कर लें और हम इसके दो नए फैक्टर बना सकें। तो ये चीज़ मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। फिर इसके बाद आपको क्या करना होता है, देखो सेकंड स्टेप में आपको डिवाइड करना होता है। इसको मैं इसमें कर देता हूँ क्योंकि हमें कुछ नीचे जगह करनी है। यहाँ देखो हम क्या करेंगे, बाई लॉन्ग डिवीजन। क्या करेंगे, बाई लॉन्ग डिवीजन। देखो हमारे पास यही एक मेथड बनता है डिवीजन करने के लिए और कुछ नहीं बचता। तब इससे डिवाइड करेंगे किससे, x² - 4x + 1 से। इसको डिवाइड करेंगे इस बड़े वाले इक्वेशन को, 2x⁴ - 9x² + 5x + 3x - 1। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे और इसका जो डिवाइड वाला भाग होगा हम कहाँ करेंगे, ऊपर लिखेंगे। इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, बाई लॉन्ग डिवीजन। ठीक है, अब देखो डिवाइड मैंने शुरू में आपको सिखाया था कि डिवाइड करना कैसे है। देखो आपको आसानी से रखना है, यहाँ देखो x², यहाँ 2x⁴ है, तो आपको एक ही बार में इसको पूरा काट देना है, पहले वाले को हमेशा काटना है। तो यहाँ मैक्सिमम कितनी वाले जाएंगे टेबल को, 2 ले जाएंगे, 2 है तो 2 यहाँ 2 मल्टीप्लाई करके 2 करेंगे, x² यहाँ जाएगा क्या, x², तो ये हो जाएगा क्या 2x²। अब इसका मान लोगे प्लस माइनस माइनस 2 स्क्वायर ले जाना था चलो, तो 2 4 जा 8, क्या हो जाएगा 8x³ हो जाएगा। अच्छा देखो यहाँ x³ नहीं दिया था, ये हमें दिया था क्या, अच्छा यहाँ दिया है और लिख दिया, यहाँ 9x³ हो जाएगा, ये 5x² हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आप सही कर दो, यहाँ क्यूब है x² वो x है। ठीक है, अब 8x³ हो जाएगा और 2 1 जा 2, ठीक क्या हो जाएगा 2x²। सभी का साइन निकलेंगे, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये कट जाएगा। ये देखो प्लस माइनस माइनस, ये कट क्या जाएगा, क्या -x³ आ जाएगा। और इन दोनों घटाओगे तो ये देखो प्लस माइनस घट के क्या हो जाएगा, +3x² हो जाएगा और प्लस ऊपर वाले को डालो 3x आ जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं है। अब देखो यहाँ x² है, हमें लाना क्या -x³, मतलब हमें सिर्फ ले जाना क्या -x। तो -x से मल्टीप्लाई करोगे तो -x³ माइनस माइनस प्लस 4x² हो जाएगा और प्लस माइनस 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 x आ जाएगा। माइनस है प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। नीचे वाले से चिन्ह बदलते हैं। अब ये प्लस माइनस माइनस ये कैंसिल आउट, प्लस माइनस माइनस घटेगा, फिर आ जाएगा क्या -x² और ये माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा +4x और ऊपर से आ जाएगा -1। अब इस बार देखो हमें क्या ले जाना है, सिर्फ -1 ले जाना है। क्या ले जाना है, -1 ले जाएंगे। -1 ले जाएंगे तो ये हो जाएगा क्या -x² माइनस माइनस +4x और ये हो जाएगा क्या माइनस प्लस माइनस तो -1 आ जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं है। अब देखो यह सब का चिन्ह बदलेंगे, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। देखो प्लस माइनस कैंसिल आउट, प्लस माइनस कैंसिल आउट, प्लस माइनस कैंसिल आउट, ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, रिमाइंडर 0। तो मतलब हमें यहाँ से पता चल गया कि देखो इसको मैंने इससे डिवाइड किया तो इसका एक फैक्टर आ चुका है। तो अब यहाँ से हम फाइनली जो लिखेंगे, हमारे पास जो नया इक्वेशन बनेगा कुछ ऐसा बनेगा। देखो ये सिंपल सी बात, x⁴ क्या था इक्वेशन, ये था 2x⁴ माइनस 9x³ प्लस 5x² प्लस 3x - 1, ये बराबर हो जाएगा किसके, देखो ये इसका एक फैक्टर कौन सा बना था, ये वाला, और दूसरा फैक्टर हमें डिवाइड करने मिला। तो मैंने बताया था जैसे रिमाइंडर 0 होता है तो ये दोनों आपके फैक्टर बन जाते हैं। तो मतलब इस चीज़ का फैक्टर हमारे पास दो चीज़ें बन चुका है। क्या क्या बन चुका है, x⁴ माइनस 4x + 1 और दूसरा बन चुका है क्या 2x² माइनस x माइनस 1। ये दोनों फैक्टर हमारे पास बन चुके हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसी की इसको तोड़ोगे, देखो ये वाला तो यही वाला है, इसके दो फैक्टर यही दोनों हैं, क्या है ये दोनों। तो एक बार इसको प्लस के साथ ले लो, एक बार माइनस के साथ ले लो, यानी आप लिख सकते हो क्या x प्लस, देखो यार इसको जब x बराबर करोगे, x बराबर 2 + √3, ये दोनों इधर आएंगे, क्या हो जाएगा x - 2 माइनस √3, यहाँ माइनस कॉमन लोगे तो x - 2 + √3 बन जाएगा, बन जाएगा x प्लस, ये हो जाएगा यहाँ माइनस लगा दो x माइनस, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं 2 + √3, ये हो जाएगा इसका पहला फैक्टर। दूसरा वाला भी सेम ऐसे तोड़ देना है, तो यहाँ x + 2 + √3 हो जाएगा। ठीक है, प्लस लगाते हैं, माइनस कर देना। ठीक है, इसके दो इक्वेशन बने रहेंगे। अब ये माइनस वाला उधर जाएगा, प्लस प्लस वाला जाएगा उधर तो माइनस हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं, तोड़ देंगे। ठीक है, अब इस चीज़ को जब आप करोगे आगे, तो अब देखो इस वाले को तोड़ना है। मेन आपका मकसद कौन सा होना चाहिए, ये 2x² माइनस x माइनस 1, तो देखो 1 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, 2 में से 1 घटाओगे तो 1 आ जाएगा। तो इसी को आपको तोड़ना होता है। तो इस चीज़ को यहाँ तोड़ते हैं, देखो इसको यहाँ से ऊपर ले लेते हैं। इस वाले क्वेश्चन को देखो, पहले वाले को तो आप जस्ट लिखा वैसे लिख दो, तो पहले वाले को आपको लिख देना है क्या x माइनस 2 + √3, इस बड़े ब्रैकेट में डाल दो, और दूसरा x प्लस 2 + √3 इस वाले ब्रैकेट में डाल दो। तो ये हमारे पास दोनों आ चुके हैं। अब ये दो हम लिख चुके हैं, माइनस डाल दिया, ये माइनस है। अब ये देखो ये दो हमारे पास आ चुके हैं, माइनस वाला एक प्लस वाला,
ये दोनों बन चुके हैं। अब हमें मैंने यहाँ क्या करना है, इस वाले को तोड़ना है। इसको हम लिख सकते हैं क्या, देखो इसको ब्रैकेट में लिखना है 2x² माइनस, देखो 2 1 जा 2, 2x में से x घटाओगे तो ही आएगा, तो -2x + x - 1 कुछ ऐसा बनेगा। अब यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, x - 2 + √3 और x + 2 - √3 ये हो जाएगा। और इसको तोड़ोगे तो यहाँ 2 दोनों में कॉमन है, 2x कॉमन ले लोगे तो यहाँ जाएगा क्या, x - 1 और यहाँ +1 कॉमन लोगे तो यहाँ जाएगा x - 1। अब ये वाला हमारा बना हुआ है, इसको देखो इसमें कुछ नहीं करना है, -2 + √3 इसको आपको लिखते जाना है, बस ध्यान रखना है x + 2 - √3 और इसको जब कॉमन लोगे तो यहाँ आ जाएगा क्या, x - 1 और ये हो जाएगा क्या 2x + 1। ये आपका पूरा फैक्टर हो चुका है। यहाँ देखो 4 फैक्टर दिख रहे होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और ये चारों फैक्टर क्या हो जाएंगे हमारे 0 के बराबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 0 के बराबर हो जाएंगे। तो अगर हम इनको 0 के बराबर कर दें, क्या कर दें, बराबर 0 कर दें, तो जो हमारे रूट बनेंगे, तो देखो जब इसको 0 के बराबर करोगे तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा 2 + √3 पहला, इसको जब 0 बराबर करोगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 2 - √3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 2 - √3 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा 2 - √3 हो जाएगा। तीसरा देखो ये x - 1 है, उधर जाएगा यानी यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। और जब इसको ले जाओगे तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा +1 है, तो -1 ये 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए जाएगा, क्या हो जाएगा डिवाइड। तो हेंस तो आपके जो सारे रूट बनेंगे फाइनल यहाँ लिख देता हूँ मैं, हेंस ऑल पॉसिबल जीरोज कौन कौन से हो जाएंगे। तो देखो दो तो आपको दिया ही था, 2 + √3 और 2 - √3, ये दो दिया था। तीसरा हमारे पास क्या है 1, चौथा क्या है -1/2। तो ये आपका क्या होगा फाइनल आंसर आ चुका है। तो ये आपको लिखना होगा और ये आपको कितना नंबर देगी, 4 नंबर की सवाल आएगी। तो इसको देखो आसानी से आपको करना है, इसको ध्यान से देखना समझना, एक बार अपने हाथ से करना। जब आप इन चीज़ों को बारी बारी से एक एक चीज़ को करोगे बाय स्टेप तो आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यानपूर्वक अच्छे से करना। देखो यही एक डिवाइडेड वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है। यही वाला फंक्शन कम से कम 15 से 16 बार पूछा गया सीबीएसई द्वारा। तो इसको आप एकदम अच्छे से याद कर लो इस चीज़ को, यानी एकदम समझ लो, यानी एक एक चीज़ डिटेल में समझाएं कैसे करना है कैसे होता है। अगर आप इन चीज़ों को कर सकते हो आसानी से, समझो आपका 4 नंबर इस चैप्टर से कहीं नहीं गया है। ये 4 से 5 नंबर देता है, 1 नंबर वही अल्फा बीटा वाली सवाल डायरेक्ट पूछ लेता है, तो वहाँ से 1 नंबर, 4 नंबर का ये आएगा तो दे देगा, या 3 या 4 किसी भी नंबर का दे सकता है। तो आपका 5 नंबर, 4 से 5 नंबर के बीच मैंने बताया वेटेज होता है, तो वो थोड़ा बहुत आगे पीछे करके देगा। अगर ये वाली आ गया तो 4 नंबर मिल जाएगा। तो 4 से 5 नंबर इन्हीं में घुमा फिरा के देता है। तो आपको अच्छे से सीखना होगा, इसको अच्छे से करना होगा। और ये देखो इसको आप लोग नोट्स कर लो, आप इसे अच्छे से छाप लो या स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो। तो इसी के साथ मैं इस वाले चैप्टर को खत्म मानता हूँ, ठीक है। इस चैप्टर की इससे ज़्यादा इससे में और टाइप्स क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते आपसे, इससे बाहर कुछ भी नहीं आना। अगर इतना आपने कर लिया ये 5 टाइप्स, और जो मैंने उसमें 4th वाले में ढेर सारे सवाल बताए थे, तो उनको आप थोड़ा सा रिवीजन कर लोगे, वो यूपी बोर्ड वालों के लिए ढेर जरूरी था। वो यूपी बोर्ड वाले उसको ज़्यादा अच्छे से करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वही आपसे पूछेगा, वो आपको आएगा तो 4 नंबर दे के जाएगा आसानी से बिना किसी मेहनत के। तो आप उसमें वहाँ सिर्फ फार्मूला बनाना होता है, फार्मूला अगर आप लोग तोड़ ले गए, इक्वेशन से वैल्यू निकालनी होती है, वैल्यू वहाँ पुटअप कर देना होता है, उसका फाइनल आंसर आ जाता है। तो ये मेनली 4-5 तरीके के सवाल बनती है, इससे बाहर कोई भी सवाल नहीं बनेगी। मैंने यहाँ पर सवाल की वैरायटी बदली, सवाल तो मैंने एक अल्फा बीटा पर और एक डिवाइड में, दो ये चीज़ बनती है, यानी मेन फंक्शन इस चैप्टर के 2 हैं, लेकिन यहाँ मैंने थोड़ा और तोड़ के उस पर सवाल कैसे कैसे वेरीज करती हैं तो वो सब मैंने यहाँ दिखा दिया। अब इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, इतना पढ़ लोगे तो आपके पूरे 5 नंबर फिक्स हैं, ये मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ। तो मैंने पहला चैप्टर खत्म करवाया, वहाँ से 6 और ये 5, तो आपके 11 नंबर का काम हो चुका है। अब जो बची हुई जर्नी है तो धीरे धीरे जैसे डे बाई डे बढ़ेंगे। आज दूसरा दिन था, दूसरे दिन का काम हो चुका है, इसके बाद तीसरा चौथा, इसी तरीके से 20 दिन में हम आपको लगभग ये जो 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बना रखा है वो मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। आप मेरे साथ जुड़े रहो, इसी तरीके से सीरीज़ को आगे बढ़ाते रहो, आप इसे देखो पूरी तरीके से अच्छे से, बोर्ड एग्जाम में आप अच्छे नंबर्स उठा सकते हो, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। मिलते हैं आपको कल फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग अच्छे से पढ़ाई जारी करिए, पढ़ते रहिए, मन लगा के पढ़िए, बाकी जो सहायता हो सकी वो मैं आपको करूँगा। धन्यवाद, बाय बाय।